अब से एक सवाल है, क्या सिर्फ आप सॉफ्टवेयर को यूज ही करना जानते हैं, क्या उसको बना नहीं सकते हैं? जब बना नहीं सकते हैं तो सॉफ्टवेयर फील्ड में क्यों आए हैं? और सॉफ्टवेयर फील्ड में आए हैं और चाहते हैं खुद का एप्लीकेशन बनाना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और खुद का एक एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होने वाला। और इस एप्लीकेशन का नाम है कॉन्टैक्ट्स। गॉट इट? यानी कि आपके पास फोन होगा ही, फोन यूज करते ही है, उसके अंदर में एक एप्लीकेशन आता है। गॉट इट? और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट्स। उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे हमारे फोन नंबर को स्टोर किया जाता है और उसको आसानी से एक्सेस किया जाता है। उसके अंदर नए नंबर को ऐड कर सकते हैं, जो एडेड है उसको डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, कॉल लगाना हो, ये सारे फीचर को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। गॉट इट? तो अब देखिए, हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पहले सॉफ्टवेयर डेवलप करने तो आना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको ओनली फॉर ओनली पाइथन की नीड पड़ेगी। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और चलिए आगे बढ़ के हम लोग खुद का एक कॉन्टैक्ट बुक एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि हमारा कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होने वाला। गॉट इट? और ये पूरे के पूरे ऐप बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। गॉट इट? तो एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, तो हम लोग 2-4 सेगमेंट में इस पूरे ऐप को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज पहला सेगमेंट हम लोग देखने वाले हैं और समझेंगे सबसे पहले कि कॉन्टैक्ट बुक के अंदर में एक्चुअली होता क्या है, क्या सारे डेटा होता है जिसको रखना पड़ता है। गॉट इट? और रखने के बाद उसमें क्या क्या और ऑपरेशन करते हैं, उन सारे चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। गॉट इट? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि जब भी हमको सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो तो बेसिक नीड क्या पड़ता है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि जो भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं वो एक्चुअली करेगा क्या। जब यही आपको पता नहीं है तो आप क्या कोड कीजिएगा, किस फंक्शन को इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्या फीचर को दीजिएगा, कुछ नहीं दे पाइएगा। तो पहले हम नीड समझते हैं। नीड क्या है? हमारा जितना भी नंबर है उन सभी नंबर को स्टोर करना। अब सिर्फ नंबर ही स्टोर होगा क्या? नहीं, उसके साथ और क्या क्या डेटा स्टोर होगा, चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं क्या कि ये रहा मेरा कॉन्टेक्ट, और बोल सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर। एक करके क्लास बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कॉन्टेक्ट नंबर करके एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर में पूरे के पूरे एक कंटेंट का प्रॉपर्टीज आने वाले। तो हम लोग बनाते हैं कॉन्टेक्ट नंबर। ओके? और बोलेंगे क्या कि इसी के अंदर में हमको क्या सब चाहिए वो डिफाइन करते हैं भाई। अब इसके अंदर में क्या सब चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी क्या सब लेना, कौन कौन से प्रॉपर्टी होंगे। सबसे पहले नेम तो होगा ही भाई, हाँ नेम तो होगा। फोन नंबर होगा क्या भैया? फोन ही नंबर को मैनेज करने के लिए तो बना रहे, फोन नंबर तो होगा ही। तो बोल देते हैं कि फोन नंबर ले लेते हैं। मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे क्या, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए, क्या चाहिए? ईमेल चाहिए, ईमेल ले लो भाई। इसके बाद और भी कुछ चाहिए क्या? हाँ डेट ऑफ बर्थ ले लो, बर्थडे विश करना हो किसी का, या क्या बोलते हैं एनिवर्सरी विश करना हो, या कुछ भी विश करना हो, उसके लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। और अलग से भी चाहे तो अलग अलग फील्ड ले सकते हैं। हम लोग ओनली फॉर ओनली बर्थडे विश करना चाहते हैं तो DOB ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बोले और भी कुछ चाहिए क्या? तो देखिए, जब भी आप अपना कॉन्टेक्ट बुक ओपन करिएगा और उसके अंदर में कोई भी नया नंबर को ऐड करने जाइएगा तो आपको बहुत सारा फील्ड दिखेगा। गॉट इट? जिसमें एक फील्ड और भी होता है कंपनी नेम। कंपनी नेम क्या करता है, वो ये बताता कि भैया आप किस कंपनी के लिए नंबर सेव कर रहे हो या कहाँ का, या उसके बारे में और भी डिटेल्स में लिख जाते हैं। गॉट इट? चाहे तो इसको ऐड करें, नहीं चाहे तो नहीं करें। और भी फील्ड होते हैं, जैसे लेबल होता है, मल्टीपल मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं, कुछ इवेंट है वो ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि कॉन्टेक्ट नंबर के अंदर में क्या होता है, एसोसिएट होता, जुड़ा हुआ होता है। गॉट इट? तो वो सारे चीज को तो हम लोग अभी एक्सेस नहीं कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इतना काम करने वाले हैं कि नेम ले लो, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। गॉट इट? और इसमें एक फील्ड और क्रिएट कर लेंगे जो बोलेगा क्रिएटेड एट, कब क्रिएट हुआ है ये नंबर, क्रिएटेड एट। अब क्रिएटेड एट ये बताएगा कि जब भी नंबर को सेव करेंगे ना तो फर्स्ट टाइम कब सेव हुआ था, ये भी हम लोग रिकॉर्ड रख के यूजर को बताना चाहेंगे। अच्छा
ये नंबर को आप इतना दिन से फॉलो कर रहे हैं, इसको पहली बार आप इतना दिन पहले क्या किए थे, इसको सेव किए थे, बात किए उसका तो रिकॉर्ड रहता ही है, सेव किए थे उसका भी रिकॉर्ड रख रहे हैं। गॉट इट? ठीक है। अब ये सारा क्या है, ये सारे प्रॉपर्टीज है जो कि एक कॉन्टेक्ट यानी कि किसी भी व्यक्ति का एक नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ये सारे वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। करना तो करिए, नहीं करना तो नहीं करिए, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जितना भी फील्ड लिए वो सारे नीड वाले हैं, यानी कि बिना इसके आगे जाने ही नहीं देंगे, सबको भरना पड़ेगा। ओके, लेकिन इसको भरने के लिए भी तो हमको कुछ चाहिए ना, मेथड तो चाहिए। अब मेथड क्या करेगा भाई, मेथड का सिंपल सा काम होता है क्या कि इसके अंदर में चेंजेस करना, यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर में चेंज करना। तो हम लोग बोलेंगे ऐड करो, हाँ भाई ऐड तो होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या करना है, डिलीट करना पड़ेगा, वो भी ठीक है। क्या अपडेट करना पड़ेगा, बेशक अपडेट क्यों नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा तो किसी का नंबर चेंज हो गया या हम लोग बोल सकते गलत नंबर या गलत नाम आ गया, दिक्कत है, हाँ तो इसको भी चेंज करो, तो बोलेंगे अपडेट करो, ठीक है भाई। इसके बाद क्या होगा, और ऐड किए परफेक्ट है, डिलीट किए परफेक्ट है, भैया आपसे कोई संपर्क नहीं, हटाओ डिलीट कर दो। अपडेट करो, आपका जो संपर्क जुड़ा था वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, चेंजेस हो गया, उसको ठीक कर लो। सर्चिंग भी करना है, ये रहा मेरा सर्चिंग। और बोलेंगे क्या करना है, ऐड किए, डिलीट किए, अपडेट किए, सर्च किए। सॉर्टिंग भी कर लेते हैं। अब देखिए जो भी मेरा कॉन्टेक्ट बुक होता है ना, उसके अंदर में एक्चुअली होता क्या कि जो भी डेटा आपको सॉर्टेड ऑर्डर वो नेम के बेस पे सॉर्टेड करता, तो हम लोग भी नेम के बेस पे सॉर्ट करके यूजर को दिखाएंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लोड फाइल, सेव फाइल, तो हम लोग बोल लेते हैं ये रहा मेरा लोड और ये रहा सेव। ओके, तो ये रहा मेरा सेव फाइल, ठीक है। और एक चीज, इसमें ऑथेंटिकेशन यूज करे क्या, हम तो जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि इसमें ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात, आप खुद से कोशिश कीजिएगा कि इसमें ऑथेंटिकेशन कैसे ऐड करें। एक होगा होम पेज, तो ले लेते हैं होम पेज। गॉट इट? अभी देखिए ये तो बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट है, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो और भी रिक्वायरमेंट आ सकते हैं। अब जैसे हम बोलेंगे क्या कि एक और हमारे पास क्या होना चाहिए, मेथड होना चाहिए जो कि पूरे के पूरे डेटा को प्रिंट करेगा, तो बोलेंगे क्या प्रिंट ऑल। इसके लिए एक मेथड बना लेंगे जिसका काम क्या होगा, प्रिंट करेगा पूरे के पूरे डेटा को। गॉट इट? अब देखिए इतना सारा काम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। डिफिकल्ट इसलिए हो जाता कि आप भी समझ नहीं पाते, सोचते पूरा का पूरा देख ले, नहीं होगा। थोड़े थोड़े देखो, समझिए और उससे खुद का लॉजिक बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। गॉट इट? ताकि आप कुछ कर सके। गॉट इट? ठीक है भाई। इसमें और क्या होगा, हम बोले फिलहाल तो इतना ही रहने देते हैं, इसमें और भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। नीट लगेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, दूसरा हमको लगेगा तो आपसे डिस्कस करके ऐड कर लेंगे। करेक्ट? अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले, तो हम बोले सिंपल एक ही लैंग्वेज को यूज करेंगे जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। गॉट इट? अब बोले कि पाइथन तो ठीक है, लेकिन पाइथन के अंदर में क्या क्या यूज करेंगे, हम बोले क्लास का कॉन्सेप्ट को तो यूज करना ही है, फाइल हैंडलिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट है हम लोग एक मॉड्यूल आता है जिसका नाम है पिकल, उसको यूज करने वाले। जैसे फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, वो तो नॉर्मल ही होगा, लेकिन जो फाइल के अंदर डेटा को सेव करेंगे, सेव करवाने के लिए जो हम लोग क्या बोलते हैं एक आदमी को रखेंगे, वो होने वाला है पिकल। उसके बाद क्या बोले, लूप का यूज होगा, हाँ भाई लूप का यूज होगा। और क्या बेसिक इफ एल्स का कंडीशन यूज होगा, यस होगा। क्या इसमें स्विच केस यानी कि मैच केस का यूज होगा, हाँ भाई उसका भी यूज होगा। फाइल हैंडलिंग भी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी यूज कर रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक आने चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, आपको नहीं आ रहा तो इसी चैनल पे पूरे के पूरे पाइथन का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहां जाके जो जो टॉपिक जरूरत है उसको जाके देख लीजिएगा। गॉट इट? अब फिर आके आइएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आपको कोई समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। गॉट इट? तो बोलते हैं क्या कि अभी तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिए, क्या नीड है, उसके अंदर क्या क्या डेटा होगा, क्या क्या मेथड होंगे, वो सारे समझे। क्या इसको थोड़ा सा क्रिएट कर ले, जैसे कि हम लोग पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है ये पूरा का पूरा डिफाइन कर लेते हैं और बोलते हैं कुछ फंक्शन लिख लेते हैं, बाद में उसको डिफाइन करेंगे। गॉट इट? अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले, तो हम बोले सिंपल एक ही लैंग्वेज को यूज करेंगे जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। गॉट इट? अब बोलते हैं कुछ फंक्शन लिख लेते हैं, बाद में उसको डिफाइन करेंगे।
ओके, चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। बोलते हैं ये सारे को तो यहाँ से हम लोग चाहे तो कॉपी कर लेंगे, वहां जाके चेंजेस कर लेंगे, लेकिन कॉपी नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, चलेगा। ओके, तो सबसे पहले अपने हम लोग आते हैं कहाँ पे, VS कोड पे, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि एक क्लास क्रिएट करो। तो बोले ये रहा मेरा क्लास, और क्लास का नाम रखो कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि ये कॉन्टेक्ट नंबर तो हो गया, अब कॉलन लगाओ, नीचे आ जाओ। अब इसके अंदर में क्या सब प्रॉपर्टी होंगे, वो सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन करो। तो हम बोले इसके लिए प्रॉपर्टी बनाना है, तो एक मेथड तो बनाना पड़ेगा जिसका नाम है इनिट, ठीक है भाई। अब बोले इसके अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टी आएगा, तो हम बोले सबसे पहला आने वाला है नेम। क्या आने वाला है, नेम, तो ले लेते नेम। तो बोले ये रहा मेरा नेम, सेल्फ डॉट नेम, ओके, ठीक है। इसके अंदर क्या रखेंगे, तो हम बोलते हैं यूजर से कुछ डेटा चाहे तो ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं भाई, हम बोले नेम ले ले, चलो ले लेते हैं। ईमेल ले लेते हैं भाई, और बोले नेम लिए, ईमेल लिए, और क्या ले, फोन नंबर, तो बोलते हैं भैया MOB नंबर, ठीक है। और बोलते क्या चाहिए, DOB चाहिए, 1 2 3 डेटा, DOB भी ले लेते, 4 डेटा हो जाएगा, तो बोलते हैं DOB, ठीक है। अब ये चारों डेटा ले रहे हैं, अब यूजर नहीं दिया तो हम बोले भैया आपके ऊपर में, दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो एम्प्टी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। और बोलेंगे ये सब में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो एम्प्टी, ये लीजिए और यहाँ भी लीजिए, और बोलते हैं नेम में भी सेट कर दो, ओके, ठीक है। आप दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे। हम बोले नेम के अंदर क्या आना चाहिए भाई, नेम ही तो आना चाहिए, नेम के अंदर आ गया। उसके बाद क्या बोलेंगे, सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट क्या होगा, ईमेल होगा भाई, और इसके अंदर में क्या आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए। और इसके बाद क्या बोलेंगे, सेल्फ ले लो, नंबर भी तो चाहिए, हाँ चाहिए, तो बोलते हैं MOB नंबर, और इसके अंदर में रख लो मोबाइल नंबर। ये रहा मोबाइल नंबर। तीसरा क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो हम लोग बोल देते सेल्फ डॉट DOB, इसके अंदर में क्या रख लो भैया, DOB रख लो, ठीक है। और भी एक फील्ड चाहिए हमको, क्रिएटेड एट, और क्रिएटेड एट में क्या होगा, हम लोग डेट को स्टोर करने वाले, उसके लिए हमको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है डेट टाइम। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इंपोर्ट करो फ्रॉम, कहां से, डेट टाइम से, डेट टाइम से क्या इंपोर्ट करना है भाई, डेट टाइम को इंपोर्ट कर लो। तो बोले इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करे, डेट टाइम, ये लीजिए डेट टाइम को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, बोलेंगे ये रहा मेरा डेट टाइम, और डॉट लगा के बोल देंगे नाउ, जो भी उस समय पे टाइम हो रहा है भैया वो टाइम को स्टोर कर लो। यानी कि जब भी इसको क्रिएट करने जाएंगे तो उस समय पे जो भी नेम होगा उस नेम को क्या बोलते हैं, नेम नहीं, टाइम, जब भी ये डेटा क्रिएट हो रहा उस समय पे जो भी टाइम होगा वो टाइम इसके अंदर में आ जाए, ताकि बाद में आपको पता चले कि ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है ये क्रिएट कब हुआ था। गॉट, ठीक है। इसके बाद हम बोले क्या, ये तो हम लोग सिर्फ एक चीज डिफाइन किए जो कि हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, जिसके अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज आने वाला। अब और एक क्लास बनाते हैं, हाँ बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या चाहिए, इसके अंदर कुछ तो चाहिए, हाँ चाहिए, वो चीज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं क्या कि ये जो मेरा क्रिएट एट है ना, इसको क्या करे, इसमें कोई चेंजेस कर सकता है क्या। तो हम तो बोलते हैं कि नहीं करे तो बेहतर रहेगा। चलिए हम लोग अभी कुछ देखते नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके मदद से इसको हाइड कर सकते हैं। अंडरस्कोर लगाना पड़ता है 2 बार, उससे क्या होगा, जैसी 2 बार अंडरस्कोर लगा दिए इसको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, फिलहाल इसको अभी छोड़ते हैं। अब बात बोलते हैं क्या कि हम लोग कॉन्टेक्ट बुक नाम का एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट, और अंडरस्कोर बोलते हैं बुक, और बोलते हैं भाई नीचे आ जाओ और एक डिफाइन कर दो। क्या डिफाइन करे भाई, डेफ,
और इसके अंदर में सबसे पहला चीज तो आएगा अंडरस्कोर इनिट। भाई ये कहा गया अंडरस्कोर आना है, अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। इसके अंदर में क्या चाहिए, तो बोले सेल्फ तो चाहिए, ले लेते हैं। सेल्फ डॉट क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि कॉन्टेक्ट्स भी बोल सकते हैं या लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। लिस्ट अंडरस्कोर ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये दे देंगे हम लोग क्या, एक लिस्ट दे देंगे। और भी बोलेंगे कुछ चाहिए क्या, तो फिलहाल तो हमको और कुछ नहीं रखना है, इतना ही काफी है, ओके चलेगा। और बोलते हैं क्या कि इतना हो गया, इसके अंदर में एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट असाइन कर दिए, लिस्ट क्रिएट हो गया, चलेगा। और बोलते हैं क्या डेफ, और डेफ में क्या नाम रखते हैं, ऐड न्यू कॉन्टेक्ट, या बोलेंगे क्या एडिंग कॉन्टेक्ट या ऐड कॉन्टेक्ट, जो मर्जी वो नाम रख लो। तो बोले ऐड अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट, और इसके अंदर में आ जाएंगे सेल्फ, और लास्ट में कॉलन लग के नीचे आ जाएगा क्या, पास, ओके। अब चाहे तो इसी को मल्टीपल कॉपी कर लेते हैं। अब क्या बोले भैया ऐड करो, और यहाँ पे बोल देते हैं डिलीट करो, यहाँ पे बोल देते हैं अपडेट करो, और यहाँ पे बोल देते सर्च करो, ओके। सर्च कांटेक्ट कर रहे हैं, नेम के बेस पे होगा, तब बोलेंगे बाय नेम, बाय नेम, और बोलेंगे भैया एक और कॉपी इसका बना लेते हैं जो कि नंबर के थ्रू होगा, और इसको बोल देते हैं भाई सर्च बाय नंबर, या हम लोग नंबर ही बोल देते हैं, फोन नंबर, फोन अंडरस्कोर नंबर, चलेगा। अब देखिए हम लोग नेम के बेस पे लिए, नंबर के बेस पे लिए, चाहेंगे तो ईमेल आईडी के बेस पे भी ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के भी बेस पे ले सकते हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे, बस इतना काफी है। अब ये इतना ही नहीं है, और भी हमको फंक्शन क्या बोलते हैं, इसके अंदर मेथड हमको डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे देखिए हम लोग कितना भी डिफाइन किए, 1 2 3 और ये रहा 4 5, टोटल कितना मेथड डिफाइन किए, 5 मेथड डिफाइन किए। इसके अलावा और भी है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज होगा, लोड होगा, सेव होगा, सॉर्टिंग होगा, प्रिंट ऑल होगा, ये सारे मेथड है जिसको हम लोग डायरेक्ट डिफाइन करेंगे कब, जब उसको इम्प्लीमेंट करना है तभी। अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना, इसलिए सबके नीचे पास पास लिख दिए भाई, बना दो, अभी इसका बारे में लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखने वाले, गॉट इट। तो इस सेगमेंट में हम लोग इतना ही देखे। दूसरे सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और चलिए हम लोग समझते हैं कि दूसरे सेगमेंट के अंदर में क्या सब करने वाले हैं। देखिए हम लोग फर्स्ट सेगमेंट के अंदर में ये सारे चीज देखे थे कि ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है एक्चुअली इसके अंदर में क्या सब होगा। तो बोले एक व्यक्ति का कांटेक्ट होगा जिसके अंदर में ये सारे फील्ड को ऐड करने वाले, और इन सभी फील्ड पे एडिट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, या नया फील्ड ऐड करना हो, इसको डेटाबेस के अंदर सेव करना हो, तो उसके लिए ये सारे मेथड्स देखे थे, गॉट इट। और ये मेथड का सिंपल सा काम क्या था कि इसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, कैलकुलेशन मीन्स कोई ऑपरेशन होंगे जिसको परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये पूरा क्लास बनाए थे, और एक क्लास बनाए थे जिसका नाम रखे थे कॉन्टेक्ट बुक, और उसके अंदर में ये सारे फंक्शन को बोले थे कि भैया ये क्रिएट करने वाले, बता दिए थे, लिख दिए थे, उसका कोड नहीं लिखे थे। तो चलिए हम लोग कोड लिखते हैं और समझते हैं, और कितना कोड लिख पाते वो भी देखते हैं। तो हम लोग आते हैं भैया अपने VS कोड पे, और सबसे पहले हमको ऐड का कॉन्टेक्ट लिखना है, क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर को जो ऐड करना है उसका कोड लिखना है, ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूजर से डेटा लेना पड़ेगा। क्या डेटा लेंगे, नेम लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, और क्या लेंगे भाई, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज तो लेना ही है। अब ये चारों चीज लेंगे कैसे भाई, तो उसके लिए भी एक हमको क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, जिसके अंदर सभी डेटा को स्टोर करेंगे, सच्ची बात है चाहिए। तो वो वेरिएबल कैसे लेंगे, सिंपल सा बोलेंगे, हमारे पास एक है क्लास जो कि नया कस्टम डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए बनाए हैं, उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिससे ये सारे फील्ड हमको मिल जाएंगे, और उसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर देंगे। अब वो फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे, उसका नया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो सिंपल सा बोलेंगे क्या, एक
कॉन्टेक्ट ले लेते हैं और बोलते हैं ये कॉन्टेक्ट के अंदर में जो होने वाला है ना वो डेटा होने वाला, वो क्या होने वाला, ये मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है ना इसको करने वाले हैं कॉल। और जितने भी इसके अंदर जो बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज है सबको डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है, ताकि हम वैल्यू पास भी ना करें तब भी मेरा क्या क्रिएट हो जाए, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, यानी कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट यानी कि इंस्टेंस बोल दीजिए उसको, हो गया। इसके बाद क्या करना है हमको, तो बोलेंगे कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट ला के डॉट बोलेंगे और बोलेंगे भाई नेम ले लेते हैं, और नेम के अंदर में हम लोग रखने वाले हैं नेम। कैसे रखेंगे, बोलेंगे इनपुट लो यूजर से, तो इनपुट लिखेंगे। अब यूजर को भी तो बताना पड़ेगा ना भाई कि ये रहा फील्ड, दे दो नेम। कैसे बोलेंगे, उसके लिए बोलना पड़ेगा हमको इंटर नेम, या फुल नेम बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए सब चलेगा, आपकी इच्छा जो लेना सब सही है भाई। ठीक है भाई, फिर से बोलते हैं कॉन्टेक्ट ईमेल ले लेते हैं, लेकिन नेम ले लिया, अब नंबर लो, पहले नंबर फिर जाके कुछ भी लो भाई। तो हम लोग को नंबर लेना है, कैसे लेंगे, बोलेंगे मेरे पास तो आई थिंक फोन नंबर है या एमओबी है, एमओबी है, मोबाइल नंबर है। इसके अंदर में भी इनपुट ले लेते हैं, ये रहा मेरा इनपुट। इसके अंदर में क्या बोलेंगे, एंटर फोन नंबर या मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ये रहा भाई फोन नंबर, हम तो ले लिए फोन नंबर। अब कैसे होगा, हम तो फोन नंबर ले लिए, अब क्या लेना, ईमेल ले लो, डेट ऑफ बर्थ ले लो, चलेगा। अब हम लोग क्या लेते हैं, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। कैसे लेंगे, फिर से बोलेंगे कॉन्टेक्ट और यहाँ पे डॉट लगा के बोल देंगे ये रहा ईमेल। इसके अंदर में बोलो इनपुट और इसके अंदर में बोलो इंटर ईमेल आईडी, ये रहा, हम तो ईमेल आईडी भी ले लिए। अब क्या चाहिए भाई, कॉन्टेक्ट डीओबी ले लेते हैं, वो भी तो नीड है ना। तो ये रहा मेरा डीओबी, और इसके अंदर बोलेंगे असाइन कर दो डेट ऑफ बर्थ। कैसे असाइन करेंगे, सबसे पहले तो बोलेंगे इनपुट, इम्पोर्ट नहीं भाई इनपुट, चलिए। और यहाँ पे क्या बोलने वाले, बोलेंगे इंटर, और इंटर में क्या बोलेंगे डीओबी, ये रहा मेरा डीओबी। और यहाँ पे पैरेंथेसिस में बोलेंगे भैया पहले तो चाहिए मंथ, तो ये रहा मंथ, स्लैश दे दीजिए, फिर दे दीजिए, पहले डे ले लेते हैं, मंथ नहीं लेंगे, डे लेंगे। तो ये रहा मेरा डे, और ये रहा मेरा मंथ, और भी कुछ लेना है, डे लिए, मंथ लिए, ईयर भी लेना है ना, ईयर ले तो ठीक है, नहीं ले तो भी चलेगा, ले लेते हैं, बाई डिफॉल्ट रहेगा, चलिए। तो हम लोग ईयर ले लिए, इसके बाद में एक ऐसे लगा दिए, हो गया। अब सबको थोड़ा सा एडजस्ट कर दे ताकि अच्छा लगे देखने में, चलिए भाई कर लेते हैं, हमको दिखना भी तो अच्छा चाहिए ना। हाँ भाई सब कुछ ठीक है, ये यहाँ जा रहा था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, रुक के भाई तुम भी भागो आगे, ये लो, ये लो, तुम भी जाओ भाई आगे, हाँ अब चलेगा। अब हम लोग पूरा का पूरा डेटा ले रहे हैं, बोल रहे भाई इधर भी स्पेस, इधर भी, इधर भी, इधर भी। हम लोग ओनली फॉर ओनली 4 फील्ड ले रहे हैं, एक फील्ड है जो क्रिएटेड डेट है, वो जैसी क्रिएट होगा उस समय पे डेटा साइन कर दो, चलेगा। अब बोले क्या कि यहाँ पे एक प्रिंट भी ले लेते हैं, और ये प्रिंट का सिंपल सा काम होगा एक लाइन को प्रिंट करने का, ओके। और थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर ले ताकि लाइन लेने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेंटेशन एरर दे रहा, हटा देते इंडेंटेशन एरर, खत्म। अब बस इतना ही काम करना था। अब देखिए इसमें एक काम हमको करना है, वो एक काम क्या करना है, कुछ यूजर दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोबाइल नंबर तो चाहिए ही हमको। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आदमी आया उसको नंबर सेव करना है तो एज अ कम से कम वो मोबाइल नंबर के बेस पे तो नंबर को सेव कर ले, नंबर के बेस पे तो नंबर सेव कर ले, हाँ। अब इसमें बोलना क्या है कि चेक करो कि नेम आया है क्या। अब क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा नेम और फोन नंबर का। तो हम लोग बोलेंगे इफ, और इफ में क्या बोलेंगे, ये रहा मेरा कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट डॉट बोलते हैं नेम, और इसको इक्वल टू बोलो, क्या इक्वल टू क्यों बोले, नॉट इक्वल टू बोलते हैं, नॉट इक्वल टू एम्प्टी है क्या, क्यों, देखिए
यहाँ से कोई भी डेटा नहीं आया होगा, तो नेम के अंदर में हम बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि इक्वल टू नहीं होना चाहिए, या हम लोग बोले ठीक है इक्वल टू है क्या स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं नेम, हाँ नेम है इक्वल टू, तो क्या करो भाई, क्या करो, कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ करेंगे, चलिए पहले लिखते हैं पास, फिर करेंगे कुछ। अब इससे ऊपर में आओ और एक इफ लगाओ भाई, तो हम लोग बोलते हैं ये रहा मेरा इफ, और यहाँ पे चेक करना है क्या नंबर को, तो ये वाले को कॉपी कर लेते हैं यहीं से, और बोलते हैं क्या भाई इसको यहाँ पे लो, और यहाँ पे बोलो इक्वल टू एम्प्टी है क्या, तो ये रहा एम्प्टी, और एम्प्टी रहा तो क्या करो, सेव करना है क्या, नहीं करना सेव, तो एक मैसेज दो, तो हम लोग प्रिंट करते हैं, बोलेंगे क्या मिनिमम फोन नंबर इज रिक्वायर्ड, या बोलेंगे क्या फोन नंबर इज रिक्वायर्ड, फोन नंबर इज रिक्वायर्ड, गॉट इट, ठीक है, कम से कम फोन नंबर तो चाहिए, और फोन नंबर नहीं दिए तो भाई क्या होगा, भाई ब्रेक कर दो ना, लेकिन ब्रेक कैसे कर दे, यहाँ से तो ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि लूप के अंदर तो है नहीं, ब्रेक तो चलेगा नहीं, नीचे नहीं चलना चाहिए, हाँ भाई नीचे तो नहीं चलना चाहिए, तो कैसे होगा, हम लोग बोलेंगे जो भी कोड लिखाएगा अब एल्स में लिखेंगे, और एल्स में लिखने का फायदा क्या रहेगा, नीचे के कंट्रोल कर लेंगे, चलिए अब बोले क्या यहाँ पे समझिएगा सिंपल सा, बोले कॉन्टेक्ट नंबर एम्प्टी है, तो ये मैसेज दे दो, और नीचे एल्स तो चलेगा नहीं, और नीचे कुछ भी नहीं है, क्या हुआ एंड हो गया, या हम चाहे तो बोलेंगे फिर से ऐड कर लो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन कॉल नहीं कर रहा है, आपकी इच्छा मर्जी है तो करवाइए, नहीं तो नहीं करवाइए, ओके ठीक है। और बोलते हैं क्या कि एल्स में आने का मतलब ये तो एम्प्टी नहीं है, डेटा है, डेटा है क्या, तो ये कॉन्टेक्ट नेम एम्प्टी है, तो क्या करो भैया इसके अंदर में रख दो, नंबर ही रख दो, तो इसको यहाँ से उठाएंगे, और बोलेंगे भाई तुम्हारे अंदर में एक डेटा और आने वाला है, वो क्या होने वाला है, तो बोलेंगे भैया तुम ही तो हो, तो इसको यहाँ पे लाके बोल देंगे अंडरस्कोर, अंडरस्कोर तो नहीं लगेगा, डॉट लगेगा, नंबर लगेगा, गॉट इट, तो बोलेंगे क्या कि जो नेम है वो नेम नंबर ही हो जाए, गॉट इट। अब ये क्यों किया, ये इसलिए किए हैं कि जब किसी भी नंबर को सेव करते हैं और उसमें नेम नहीं देते हैं, तो नेम के जगह पे नेम के फील्ड में ऑटो फिल हो जाता है नंबर, वही काम हम कर रहे हैं कि कोई नंबर सर्च करे तो डायरेक्ट उसको मिल जाए, क्योंकि उसका नाम तो है नहीं, तो डायरेक्ट मिल जाए, ओके ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि और भी कुछ तो करना पड़ेगा ना, हाँ क्या करना पड़ेगा इसमें, अब बोले क्या कि ये काम हो गया था, अब नीचे आओ, और नीचे में बोलो क्या कि अब कोई भी फील्ड को चेक करने का दरकार नहीं है तो रखो, नहीं है तो भी चलेगा। अब नीचे में हम लोग क्या बोल रहे हैं, नीचे में सिंपल सा बोलेंगे क्या भाई ये जो मेरा लिस्ट है ना उसके अंदर में ये पूरे के पूरे कॉन्टेक्ट को अपेंड कर दो, तो लिस्ट का नाम क्या था भैया, तो बोलेंगे सेल्फ, और लगाएंगे डॉट और लिखेंगे लिस्ट, तो आ गया, इसमें डॉट लगा के बोल देंगे अपेंड, और इसके अंदर में बोलेंगे ये रहा मेरा कॉन्टेक्ट, इसको स्टोर कर दो, और जैसे ये हो गया तो क्या करो सक्सेसफुली एक मैसेज दे दो, प्रिंट, और बोलेंगे क्या कॉन्टेक्ट एडिंग सक्सेसफुली, कॉन्टेक्ट एडिंग सक्सेसफुली, लीजिए एक मैसेज दे दिए, तो और कुछ देना है इसमें, नहीं देना है, इतना काम से हो जाएगा, हाँ भाई हो गया, और कुछ भी नहीं करना, इफ का कंडीशन ट्रू है तो ये चले, नहीं है तो ये चले, और इसमें आए कॉन्टेक्ट नेम है तो ठीक है, नेम नहीं है, नेम नहीं है तो भैया ये लाइन चल जाएगा, और नेम है तो कोई बात नहीं डायरेक्ट ये चल जाएगा, ठीक है। अब डिलीट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमको सर्च करना पड़ेगा, और सर्च किसके बेस पे करेंगे, किसी भी नंबर को डिलीट करना हो तो सर्च किसके बेस पे करेंगे, नेम के बेस पे करेंगे, और किसी भी नेम का किसी भी नंबर का नेम नहीं होगा तो नेम के जगह पे नंबर तो आ जाएगा ना, वो चलेगा भाई, हाँ तो नेम के बेस पे क्या करेंगे सर्च करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ये रहा मेरा नेम, और इसके अंदर में बोलो इनपुट, और इनपुट में बोलो क्या इंटर
नेम फॉर डिलीटिंग कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे ऐसे लगा दो भाई, नेम ले लो। अब जैसी नेम ले लिए तो हम बोले एक लाइन और भी ऊपर खींचना है भाई, इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या बार बार लिखना, लीजिए ये रहा मेरा कॉपी, ये रहा मेरा पेस्ट, इसको यहाँ लेके आ जाते हैं। इंडेंटेशन प्रॉब्लम ना, ठीक है भाई। अब इसके अंदर में क्या करने वाले हैं, तो इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि जैसे ही हम लोग नेम ले लिए तो हमको सर्च करना, क्या करना है, सर्च करना है नेम के बेस पे। अब उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा फॉर लूप। और फॉर लूप में क्या बोले, देखिए हमको डिलीट करना है। ओके, तो फॉर लूप लगाएं, और फॉर लूप में हम लोग बोलेंगे क्या, एक आइटम ले लेते हैं और बोलेंगे इन, कहाँ पे लग जाओ भाई, सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट क्या आएगा भाई, तो बोलेंगे सेल्फ डॉट एक लिस्ट है उस पर जाओ भाई। तो ये मेरा लिस्ट आ गया, इसमें से एक एक करके डेटा को निकाले, यानी कि कॉन्टेक्ट को निकाल के दो हमको। तो वो कॉन्टेक्ट कहाँ रखाएगा, आइटम के अंदर। तो बोलेंगे इफ आइटम, और बोलेंगे क्या, डॉट, और डॉट में बोलेंगे नेम। और ये इक्वल टू किसके हो रहा भैया, नॉर्मल नेम के हो रहा है। इसका मतलब है कांटेक्ट मिल गया हमको। और जैसे ही कांटेक्ट मिल गया तो अब करना है डिलीशन। कैसे करेंगे डिलीशन, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा सेल्फ डॉट लेन, क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ कांटेक्ट, और डॉट बोलेंगे रिमूव। और जैसे रिमूव को कॉल करेंगे तो ये बोलेगा भैया किसको डिलीट करना, हम बोले ये रहा मेरा आइटम, इसको डिलीट कर दो, वो करके दे देगा। अब जैसे ही वो डिलीट हो जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या कि डिलीशन इज सक्सेसफुल, तो एक मैसेज भी दे देंगे, डिलीशन सक्सेसफुली, एल वाई ले लिए, ठीक है, डिलीशन सक्सेसफुली। और चाहे तो डेटा को प्रिंट कर सकते, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे प्रिंट, और यहाँ पे बोलेंगे आइटम, और लास्ट में ब्रेक लगा देंगे कि भैया डिलीशन हो गया तो बाहर चले जाओ, ठीक है। आपका सवाल एक चीज आना चाहिए कमेंट में कि भैया ये कैसे चलेगा, ये तो भैया ऑब्जेक्ट टाइप है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है भाई, इसका ऑब्जेक्ट है ना कॉन्टेक्ट नंबर का, हाँ। तो ये कैसे चलेगा भैया, हम लेंगे ये तो नहीं चलेगा। तो फिर ये क्यों लिखे, तो आपको होमवर्क दिए हैं कि भाई ये क्लास के अंदर में आना है, आपको एक चीज को ओवरलोड करना, वो क्या है, डिफाइन अंडरस्कोर एस टी आर, गॉट इट। इसको क्या करना है, ओवरलोड करके लाना। आप करके लाए तो ठीक है, नहीं लाए तो हम लोग नेक्स्ट डे करके लाएंगे। और इसमें समझाने समझने के लिए कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि अभी तक इतना प्रोजेक्ट देखे जिसमें हर जगह पे ये काम तो कर ही रहे हैं, ओवरलोड तो कर ही रहे हैं इस फंक्शन को, इस मेथड को हर जगह पे ओवरलोड कर रहे हैं। तो हर बार आपको समझाए फिर मजा आएगा, नहीं आएगा। तो वो चीज आप खुद से करके लाइए कि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहा, करके जरूर लाइएगा। चलिए भाई, अब बोले क्या डिलीशन डिलीशन हो गया, ठीक है, और ब्रेक करके बाहर आ जाओ। अब मान लो कि भाई डिलीशन नहीं हुआ है, डिलीशन नहीं हुआ, नहीं भी हो सकता क्योंकि नहीं मिला होगा डेटा। हाँ भाई सही बात है, नहीं हुआ तो ये जो फोर है इसका लगाओ एल्स, और एल्स के नीचे में आओ और बोल दो क्या कि दिस नेम इज नॉट फाउंड इन दी डेटाबेस। तो बोले प्रिंट, और बोलेंगे क्या कि यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में एफ का यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में बोल देते हैं नेम इज नॉट फाउंड इन दी डेटाबेस। ओके, हो गया, एक मैसेज दे दिए कि भैया डिलीशन नहीं हुआ क्योंकि ये डेटा फाइंड हुआ ही नहीं, कंप्लीट। ये मेरा डिलीशन का कोड हो गया। अपडेट करना होगा तो बोलेंगे भैया अपडेट में क्या करना, यही सब तो काम करना। चलिए अपडेट भी देख लेते हैं। तो पूरे के पूरे यही को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करके अपडेट के पास आए, पेस्ट कर दिए। अब अपडेट में थोड़ा सा चेंजेस होगा, यहाँ पे डिलीट कर रहे थे, अब डिलीट नहीं करना है, अब उसमें चेंजेस करना है। अब वो कैसे चेंजेस होगा, तो चलिए उसको समझते हैं। बोले अपडेट में आ गए, बोलेंगे इंटरनेम फॉर अपडेटिंग, क्या बोले अपडेटिंग, ठीक है चलेगा, इंटर
नेम फॉर अपडेटिंग कंटेंट चलेगा, और उसके बाद पूरा का पूरा उसका कंटेंट ले लेंगे। सिर्फ नेम के बेस पे सर्च करेंगे, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन नेम के बेस पे सर्च करें, नेम से बेहतर तो नंबर होगा, तो हम लोग बोलते हैं नंबर। बोलेंगे क्या, एंटर फोन नंबर फॉर कॉन्टेक्ट, एंटर फोन नंबर फॉर अपडेटिंग कॉन्टेक्ट। सही बात है, यहाँ पे ले लिए फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर ले लिया। अब बोलेंगे भैया फोन नंबर को मैच करो, तो ये रहा मेरा फोन नंबर, इसको मैच करेंगे। और यहाँ पे भी बोलेंगे भाई फोन नंबर में हम लोग क्या दिए थे, एमओबी दिए थे, और ये सारे चीज को तो उठाना ही है, उठा लेते हैं यहीं से। और आते हैं यहाँ पे और बोलेंगे भैया जैसी मैच हुआ तुम तो नीचे भागो, उसमें जो भी चेंजेस होगा वो बता रहे हैं आपको, क्या चेंजेस होगा, क्यों चेंजेस होगा। चलिए, तो हटा दिए भाई, एक लाइन और भी लाना था, हम लोग गलती कर दिए, ये था। और इसको इसी के अंदर में क्रिएट करो, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है क्रिएट करने का। चलेगा, चलेगा। अब बोले क्या कि भैया मोबाइल नंबर है ना, हाँ ले लो मोबाइल नंबर। बोलते भाई नेम को हटाओ, मोबाइल नंबर डालो। और जैसे ही इसके बेस पे डेटा मिल गया, तो क्या करो, यूज़र से चाहो तो पूरा का पूरा नेम ले लो, जो भी लेना है ले लो। ओके, अब इसमें क्या करना, हमको चेक करना कि एम्प्टी है नहीं है। एम्प्टी है तो करो, नहीं है तो मत करो। गॉट इट। यानी कि ये एम्प्टी है तो इसमें जो डेटा पहले से फिल है वो रख दो। अब उसके लिए एक एक करके कंडीशन लगाना वो रहेगा आपका काम, कि भाई कंडीशन चेक करो। और कंडीशन चेक कर लिए तो उसके बाद डायरेक्ट बोलेंगे क्या, अपडेट कर दो। अपडेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये लूप तो नहीं चलेगा। तो कौन सा लूप चाहिए भैया, तो हम लोग बोल सकते हैं वाइल लूप ले लेंगे। हाँ, वाइल लूप ले लेते हैं। तो बोलते हैं क्या, एक इंडेक्स बनाते हैं और इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बोलते हैं वाइल लूप। और वाइल लूप को बोलते हैं क्या, कि भाई तुमको जो चलना है ना, वो जो ये जो मेरा इंडेक्स है ना, यहाँ से स्टार्ट हो और लेस देन आपको चलना है LEN, और इसके अंदर में बोलो सेल्फ डॉट लिस्ट। ओके, इसमें जितना वैल्यू है वहां तक चलो, उसके लेस देन तक चलो, ठीक है। इंडेक्स आ गया, हाँ आ गया। अब बोलेंगे क्या, कि जैसी इंडेक्स आ गया तो हमको क्या मिला, हमको क्या मिला भाई, तो हमको ये पूरा मिला, तो उसको रखेंगे कहीं ना कहीं पे। क्यों रखे नहीं रखे, रखे नहीं रखे, रख लेते हैं। तो हम लोग एक टेम्प डेटा ले लेते हैं, टेम्प डेटा, और बोलेंगे इसके अंदर में स्टोर करो। क्या स्टोर करो भैया, तो ले लो मेरा सेल्फ, ले लिए आपका सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे लिस्ट, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स डाल दो, जो भी इंडेक्स हो उसका वैल्यू आ जाए। हाँ भाई आ गया, और क्या चाहिए, चलेगा। अब बोले क्या, कि यहाँ पे टेम्प डेटा ले लो, टेम्प डेटा, हाँ भाई चलेगा ये भी। हाँ, टेम्प डेटा के अंदर मोबाइल नंबर चेक करो है तो ठीक है। और जैसे ही मिला क्या करो भैया, ये सारे डेटा ले लो। ओके, लेकिन इससे बेहतर हम लोग माइंड लगाएं, तो क्या करते हैं, डेटा दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो चलेगा, कंडीशन चेक भी करने का दरकार नहीं। वो क्या करो भाई, रिप्लेस कर दो इससे, मोबाइल नंबर को छोड़ के। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे ले रहे हैं ना, इसको हटा दो, हटा दिए, हाँ भाई। इसको रिप्लेस करना, हाँ भाई कर देते हैं रिप्लेस, क्या दिक्कत है। तो कॉन्टेक्ट को भी हटाते हैं, इसका ज़रूरत है क्या, नहीं है ज़रूरत। तो क्या लेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट बोल देंगे टेम्पर डेटा, टेम्पर डेटा उसके अंदर में रख दो। अब देखिए कॉन्टेक्ट ये अब काम नहीं है, इसका हटा दीजिए। और देखिए यहाँ पे जैसी डेटा लिए, वो डेटा डायरेक्ट इसके अंदर में चेंजेस कर दीजिए, हो गया चेंजेस। हाँ, अब बोलेंगे सेम इंडेक्स पे फिर डेटा नीचे आके रख दो, पूरा का पूरा डेटा ले लिए। अब देखिए फुल नेम आया तो ठीक है, नहीं आया तो जो पहले वाला वही रहेगा। ईमेल आया तो ठीक है, नहीं तो पहली वाला रहेगा। ओके, और उसके बाद क्या बोलेंगे, कि ये रिमूव करने वाला कोड हटाओ, डिलीट वाला हटाओ, प्रिंट वाला रहने दो भाई, ठीक है। लेकिन प्रिंट में क्या करेंगे, टेम्प डेटा, टेम्प डेटा प्रिंट कर दिए। अब इसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कर दिए उसके बाद इसको ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे, तो बोलेंगे ये पूरे के पूरे को उठा लेते हैं, यहाँ पे लेके आए, पेस्ट किए, और बोलेंगे इसके अंदर में रख दो टेम्प डेटा।
ये रहा मेरा टेम्प डेटा, जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स पे डेटा रख दो, गॉट इट, उससे रिप्लेस हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या करना है इसमें, हम बोले नेम तो नहीं आ रहा, क्या ले रहे हैं, फोन नंबर ले रहे हैं, तो बोल दो फोन नंबर के बेस पे। ये रहा मेरा फोन नंबर, इज नॉट फाउंड इन दी डेटाबेस, ठीक है। और जैसे ये अपडेट हो गया तो क्या करना है, एक मैसेज देना है यूजर को। क्या मैसेज दे भैया, अपडेटिंग सक्सेसफुल। उसके लिए ऊपर वाला लाइन को कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा भैया ये तो हम तो दे दिए, चलेगा, लेकिन डिलीशन की जगह पे बोलना पड़ेगा अपडेट अपडेटिंग इज सक्सेसफुल। भैया कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा नहीं मिला तो ये बोल दिए। अभी देखिए हम लोग कितना मेथड किए भाई, 3 मेथड किए। कौन कौन सा किए, चलिए देखते हैं। हम लोग किए ऐड कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट। अब ये सर्चिंग वाला बात बचा, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अब भी इसको रहने देते हैं, गॉट इट, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में कर लेंगे। और चाहे तो कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहा, आप करके जरूर लाइएगा। दूसरी बात, ऐड कर रहे हैं कॉन्टैक्ट को, समझ में आ रहा, 4 डेटा ले रहे हैं यूजर से, उसको चेक कर रहे हैं, एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है तो उसमें कुछ लॉजिक लगा के सेव कर दिए। मेन नंबर आना चाहिए, नंबर आ रहा तो सेव करो, नहीं आ रहा तो नहीं करो। डिलीट में सर्च किए डेटा को, मिल गया तो डिलीट करके मैसेज दे दिए, प्रिंट कर दिए जो डिलीटेड डेटा। अपडेट में सर्च किए, डेटा मिला तो उस पर गए अपडेट करने के लिए, जो जो डेटा दिया, जो जो फील्ड दिया उसमें चेंजेस किए, नहीं दिया एज इट इज छोड़ दिए। और इसमें कुछ किएगा नहीं भैया, 3 ही मेथड को कंप्लीट किए, इस सेगमेंट में इतना काफी हो जाएगा। अब तो ये हमारा थर्ड सेगमेंट होने वाला है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे थर्ड सेगमेंट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि थर्ड सेगमेंट में क्या सब करने वाले हैं। हम लोग सेकेंड सेगमेंट के अंदर में जैसे कि ऐड हुआ, डिलीट हुआ, अपडेट हुआ, यहां तक तो कंप्लीट कर चुके थे। अब बचा हुआ था क्या, कि सर्चिंग करना हो, सॉर्ट करना हो, पूरे की प्रिंट करना हो, तो ये सारे काम बचे हुए थे। तो इन सभी को चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग सर्चिंग देखने वाले हैं। ओके ठीक है, तो ये कोड था, इसमें आपको ये होमवर्क मिला हुआ था कि भाई इतना आपको करके आना है, तो आप करके आए तो ठीक है, नहीं आए तो हम तो करके आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोई डाउट लगे तो कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा। ओके, और एक चीज बात करते हैं कि ये जब हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर बना रहे थे, एक बोल सकते कस्टम डेटा टाइप क्रिएट कर रहे थे, तो इसमें जो क्रिएटेड एट है, इसमें जो डेट ले रहे हैं ना, इसका अभी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं, बाय डिफॉल्ट जो भी स्ट्रक्चर दे रहा वो, हम चाहे तो इसका एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो चाहे तो बना सकते, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते, अपने ऊपर है, गॉट इट। आप लोग कहिएगा तो बना देते हैं, या बोलिएगा तो चलिए बना देते हैं। डॉट लगाएं और बोलेंगे क्या, strf टाइम। ओके, और इसके अंदर में हमको आर्गुमेंट पास करना है। क्या आर्गुमेंट पास करना है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख रहा भी होगा। हम लोग चाहते क्या कि सबसे पहले मंथ प्रिंट हो, फिर डेट प्रिंट हो, सॉरी पहले डे प्रिंट हो, फिर मंथ प्रिंट हो, फिर ईयर प्रिंट हो, गॉट इट। उसके बाद हल्का सा स्पेस लेंगे और क्या प्रिंट कर देंगे, टाइम प्रिंट कर देंगे। और जो टाइम प्रिंट करेंगे 24 आवर का नहीं करेंगे, हम लोग चाहे तो AM PM का यूज कर सकते हैं, या चाहे तो 24 आवर का कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं क्या कि भाई हमको दिन प्रिंट करना है, तो डे दिए। अब बोले क्या इसमें डैश दे या स्लैश दे, तो हम बोलते हैं क्या कि स्लैश ले लेते हैं, ठीक है। डे के बाद क्या लेना है, मंथ ले लेते हैं, और उसके बाद क्या बोले स्लैश, फिर से लेंगे परसेंट, और क्या बोलेंगे ईयर। अब देखिए ईयर में 2 चीज होता है, एक होता है स्मॉल ईयर, दूसरा होता है कैपिटल ईयर। स्मॉल वाई लिखिएगा, जैसे कि हम लोग स्मॉल वाई दिए, इससे क्या होगा कि जो मेरा 4 डिजिट का ईयर होता है ना, जैसे कि बोले 2025 चल रहा, तो 2025 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं देगा, यहाँ पे ओनली देगा 25 देगा। हमको पूरा चाहिए 2025 चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे कैपिटल वाई लिखना पड़ेगा, गॉट इट। उसके बाद कॉमा लगाना लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगाइए, स्पेस दे दीजिए। ओके, अब जैसी स्पेस दी, अब आपको प्रिंट करना पड़ेगा टाइम। क्या प्रिंट करना पड़ेगा, टाइम। तो टाइम के लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि AM PM का यूज करते हैं। तो पहले तो परसेंट लेंगे और बोलेंगे क्या कि कितना बजा उसको आई से दिखाओ, कितना मिनट हुआ है तो डायरेक्ट मिनट बोल देंगे। तो ये रहा मेरा मिनट, और बोलेंगे क्या कि कितना बजा उसको आई रिप्रेजेंट करेगा, कितना मिनट हुआ उसको M रिप्रेजेंट करेगा, और कितना सेकेंड हुआ उसको S रिप्रेजेंट करेगा। और हमको ये भी बताना कि इसमें AM PM भी बताओ, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे %p।
और पी जो देना है स्मॉल लेटर में देना। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो मेरा डेट टाइम है वो एक स्ट्रक्चर वे में आएगा, जो कि समझना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। पहले भी समझ पा रहे थे, अभी भी पा रहे, लेकिन अब क्या, अब खुद का स्ट्रक्चर है। पहले बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर था, तो हम लोग देखिए कि भैया बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है तो उसमें खुद का स्ट्रक्चर देना हो तो कैसे दे सकते हैं, तो वो दे दिए, देख लिए। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ हम लोग देखे थे कि ऐड कैसे करें, डिलीट और अपडेट। अब बचा हुआ था क्या हमारा, कि भैया सर्च कैसे करें नाम के बेस पे। क्या करना, हमको सर्च करना नाम के बेस पे। तो सबसे पहले यूजर से क्या लेना, नेम लेना। हाँ भाई नेम तो लेना, चलिए ले लेते हैं। तो बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा नेम, ये रहा इनपुट, और इनपुट के अंदर में बोलेंगे इंटर नेम। ओके, और जैसे ही ये लाइन लिखे, इससे क्या होगा, ये जैसे ही चलेगा लाइन नंबर 78, तो यूजर को बोलेगा भाई ये रहा एक मैसेज, इंटर नंबर। यूजर अच्छा नंबर देना, हम बोले हाँ भाई नंबर देना, नंबर सॉरी नेम देना, नॉट नंबर, नेम देना। अब जैसे वो नेम देगा, उस नेम को ये वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या करना, हमको प्रिंट करके ही तो दिखाना है ना, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, कि एक लूप लगा लेते हैं। तो फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे अंडरस्कोर दीजिए या कॉन्टेक्ट दीजिए, कुछ भी दीजिए। हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इसका कोई अहमियत नहीं, इस पर कुछ ज़्यादा काम करने वाले नहीं, तो अंडरस्कोर ले लिया। बोलेंगे इन, और इन के बाद बोलने वाले हैं क्या, ये रहा मेरा सेल्फ, और सेल्फ डॉट लगाएंगे और बोलेंगे पूरा का पूरा लिस्ट मंगा लो कॉन्टेक्ट बुक के अंदर में से, जितना भी कॉन्टेक्ट है सभी को मंगा लो। आ गया। अब बोलेंगे इसमें से एक एक कॉन्टेक्ट को निकालो, और इफ में हम लोग चेक करेंगे, बोलेंगे अंडरस्कोर डॉट नेम। ओके, और बोलेंगे भाई ये जो नेम है इक्वल टू ये जो मेरा नेम है इसके हो रहा, इसका मतलब क्या है, डेटा मिल गया, और डेटा मिल गया तो प्रिंट कर दो। अब देखिए नेम में क्या होगा कि आपको ना मल्टीपल सेम नेम के भी अकाउंट आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, करेक्ट। तो जितना भी आ रहा है सबको प्रिंट करते जाओ। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, कि ये रहा मेरा प्रिंट, और इसके अंदर में सिंपल सा बोलेंगे अंडरस्कोर को पास कर दो, ये पूरे के पूरे नेम को प्रिंट कर देगा, जो कि हम लोग ऊपर में स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कि भाई ये स्ट्रक्चर में प्रिंट चाहिए, वो करके दे देगा। ओके, और इसको कलर भी दे दिए कि भाई येलो कलर में प्रिंट कर देना, एकदम सिंपल है। चलिए अब बोले क्या, कि जब एक बार भी इफ नहीं चलेगा तो पता नहीं चलेगा। हाँ, तो एक बुलियन टाइप का फाउंड या फ्लैग वेरिएबल बना लेते हैं, या फाउंड बोलते हैं, और फाउंड के अंदर बोल देते ट्रू। ओके ठीक है, और बोले क्या, कि ये एक बार भी, यानी कि ये जो इफ का कंडीशन है एक बार भी चल गया ना, तो ये मेरा रहा फाउंड, और इसको कर दो भाई फॉल्स। अब इसको फॉल्स करने का मतलब सिंपल सा ये हुआ, हम लोग नीचे में एक कंडीशन चेक करेंगे। वो कंडीशन क्या, इसमें ब्रेक से तो बाहर आ नहीं सकते, आ सकते क्या, नहीं आ सकते। तो बोले भाई लूप के बाहर जब भी आओ, तो ये रहा मेरा इफ, ये रहा मेरा इफ, इसमें दे रहे हैं हम कंडीशन। आपको कंडीशन क्या रहेगा, ये मेरा नॉर्मल फाउंड रहेगा, और फाउंड का वैल्यू ट्रू है, दैट मीन्स एक बार भी लाइन नंबर 81 नहीं चला, यानी कि ये इफ का कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। यानी कि आप ऐसा नेम से सर्च करना चाह रहे, वो नेम हमारे डेटाबेस के अंदर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और जब वो करता ही नहीं तो हम कैसे आपको पूरा का पूरा उसका इंफॉर्मेशन ला के दे, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे देंगे, मैसेज में बोलेंगे प्रिंट कर दो नेम इनवैलिड, या कुछ भी बोल दो, नॉट फाउंड डेटा फॉर नेम, जैसे कि ऊपर में हम लोग लिखे होंगे। ये रहा मेरा, इसी को कॉपी कर लेते पूरे के पूरे को। ओके, हम लोग को लिखना भी नहीं पड़ेगा उतना। चलिए हो गया, इसको कर देते हैं श्रिंक। अब बोले यहाँ पे फोन नंबर नहीं चाहिए भाई, तो क्या चाहिए, नेम चाहिए, ले लो नेम, ये रहा मेरा नेम। ओके ठीक है, अब बोलेगा क्या, नेम इज नॉट फाउंड इन द डेटाबेस, सिंपल सा हो गया। अब एक बार भी चल गया तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होने के कारण क्या है, ये भाई नहीं चलेगा, और ये नहीं चला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया डेटा तो प्रिंट हुआ है, और ये प्रिंट मेथड को कॉल करके डेटा प्रिंट करवा रहा है, एकदम सिंपल। ठीक है, अब बोले यहाँ पे क्या करना, हम बोले ऊपर वाला ही कोड को ले लो, तो फाउंड तो नहीं चाहिए यहाँ पे। चलिए ठीक है, और बोलते हैं क्या कि भाई इसको पेस्ट कर दिए,
और हमको नेम चाहिए क्या? नहीं, हमको नंबर चाहिए। तो हम लोग बोले क्या, ये रहा फोन नंबर, फोन अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पे बोलेंगे भाई फोन नंबर दे दो। ठीक है, अब जैसे ही फोन नंबर आएगा हम लोग फोन नंबर के बेस पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे बोल देंगे क्या कि ये रहा मेरा फोन नंबर, इसके बेस पे सर्च करो। क्या यहाँ पे अंडरस्कोर में नेम आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, फोन नंबर आएगा। तो फोन नंबर में हम लोग दिए MOB अंडरस्कोर नंबर। ओके, चलिए देख लेते, सही है ना। तो MOBNO नंबर, चलिए ठीक है, टाइपो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बोले क्या कि जैसी डेटा मिले उसको प्रिंट करके और बाहर निकल जाओ। क्या करो, बाहर निकलो। तो ये रहा मेरा ब्रेक, और ब्रेक चला दिए, और जैसी वो ब्रेक चल गया इसको हटाओ भाई, और ये हट के कहा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल्स। ओके, अब जैसी ये एल्स है, ये एल्स करेगा क्या, बोलेगा भैया एक बार भी ब्रेक नहीं चला है तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे बोल दो ये रहा मेरा फोन नंबर। और फोन नंबर क्या है, डेटाबेस में फाइंड नहीं हुआ। तो हम लोग क्या किए, सर्च किए, किसके बेस पे किए, नेम के बेस पे। दूसरा किसके बेस पे सर्च किए भैया, फोन नंबर के बेस पे। ठीक है, अब एक मेथड बनाते जिसका नाम होगा सॉर्ट। क्या रहेगा, सॉर्टिंग। ठीक है, या हम लोग बोलते हैं क्या, डेफ, और बोलते हैं क्या, सॉर्टिंग बाय नेम। सॉर्टिंग बाय नेम, हम लोग नेम के बेस पे सॉर्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलेगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना, डेटा को सॉर्ट करना नेम के बेसिस पे। और सॉर्ट करने के बाद क्या करो, क्या करना, कुछ नहीं करना। जब प्रिंट करने का काम होगा तो वो मेथड बनाएंगे, वो प्रिंट करके देगा। ओके, ठीक है, पहले क्या करना, हमको सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड आता है लिस्ट का, उसी को यूज करेंगे। लेकिन ये मेरा जो है कस्टम डेटा टाइप है, तो इसमें कुछ एडिशनल फीचर को भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये तो लो सेल्फ डॉट पूरा का पूरा भैया लिस्ट कंटेंट आ जाओ, इस पे लगा के बोलेंगे भाई सॉर्ट। और इसके अंदर में देने वाले हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में क्या देंगे, की देंगे। तो हम लोग ये बोले ये रहा मेरा की। ओके, की में क्या बोलेंगे, एक फंक्शन पास करेंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा। लैम्डा भी क्या, सिंगल लाइन फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं होता। चाहे तो इसको कोई भी इंस्टेंस में रख सकते हैं, फिर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो इसको बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा लैम्डा। और लैम्डा में क्या होगा, लैम्डा के यहाँ पे एक आर्गुमेंट प्रोवाइड करेगा, कौन, सॉर्ट। तो उस आर्गुमेंट का नाम रख लेते हैं डेटा। ये रहा मेरा डेटा। ठीक, और कॉलन लगाना है, और इसके बाद बोलना है क्या कि डेटा डॉट नेम। क्यों डेटा डेट नेम, क्यों भैया, नेम क्यों भैया, नेम के बेस पे करना, बस इतना सा लिख दिए। वो क्या करेगा, सॉर्ट करके दे देगा नेम के बेस पे। और जो भी सॉर्टेड होगा वो भैया सेल्फ है, इसी का मेथड है, तो इसमें चेंज तो करेगा ही। देख लेते भैया कुछ रिटर्न करेगा क्या। तो क्या बोले, सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड रिटर्न नन। ओके, ये सॉर्ट करके रिटर्न कर देगा नन। चलो ठीक है भाई, ये तो सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है, इसके बाद भी हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है क्या, प्रिंट ऑल। अब हमको पूरे के पूरे को प्रिंट करना भैया, उसके लिए मेथड चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि कर लेते प्रिंट ऑल। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं क्या कि हम लोग लोड एंड सेव मेथड को इंप्लीमेंट कर ले। किसको, लोड एंड सेव। उसके बाद दो चीज बच जाएगा जिसको हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे, और पूरा इसका टेस्टिंग भी कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा टेस्टिंग करने का, क्योंकि होम पेज और प्रिंट ऑल छोटा सा फंक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोड और सेव को इंप्लीमेंट कर लेते। चलिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं पिकल, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे भैया फ्रॉम कहाँ से, पिकल से। क्या लेना है, हम बोले इंपोर्ट करो यार मल्टीपल, क्या क्या, डंप। और क्या, हम बोले भाई लोड। ये रहा लोड, और कुछ हम लेना, बस दो ही मेथड चाहिए, इसी से काम हो जाता है हमारा। चलिए, तो आते हैं नीचे, और नीचे में बोलते हैं क्या कि एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम रखेंगे क्या, सेव फाइल। और इसके अंदर में क्या आएगा, सेल्फ आएगा। ठीक है भाई, और कॉलन लगा के नीचे आ गया। सबसे पहले फाइल को सेव करना, डेट मीन्स जो भी मेरा डेटा एज अ
कंटेनर होल्ड कर रहा, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर में होल्ड कर रहा, वो पूरे के पूरे डेटा को सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में स्टोर कर दो। इससे क्या होगा भाई, इससे एक काम आसान हो जाएगा। वो ये होगा कि जब भी इस एप्लीकेशन को दोबारा रीओपन करेंगे तो जो भी पहला रिकॉर्ड था वो पूरा का पूरा डेटाबेस में सेव रहेगा, यानी कि फाइल के अंदर। और जब दोबारा एक्सेस करेंगे तो वो डेटा को फिर से एक्सेस करेंगे, ना कि बोलेंगे यूजर को फिर से दो। हमको नहीं चाहिए हर बार, एक बार डेटा दे दिया तो वो रहना चाहिए मेरे पास। इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का। ओके, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फाइल को सेव करना। तो फाइल को सेव करना यानी कि एक फाइल होगा जो कोई हम लोग बाइनरी मोड में ओपन करेंगे और वहां पे लिखना है। क्या करना, लिखना है। तो लिखने यानी कि राइटिंग मोड में क्या करना, ओपन करना है। और उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, विथ ओपन। और ओपन के अंदर में हम लोग देंगे क्या, क्या देंगे भाई, एक हम लोग को देना पड़ेगा, क्या बोल सकते हैं, फाइल का पाथ देना पड़ेगा। फाइल का पाथ क्या दें, हम बोले क्या, सिंपल सा कॉन्टेक्ट बुक डॉट पिकल चलेगा। कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर बुक डॉट पिकल चलेगा भाई। इसको किस मोड में ओपन करना है, तो हम बोले भाई इसको हमको ओपन करना है ना राइटिंग मोड में। तो बोलेंगे क्या, RB, यानी कि भैया राइटिंग होना चाहिए। राइटिंग W होगा यार, राइटिंग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हम बोले भैया राइटिंग के साथ साथ वो जो फाइल जो ओपन होगा बाइनरी मोड में होना चाहिए, चलेगा। और इसके बाद क्या करेंगे, एक एलियास क्रिएट करके इसका नाम रख लेते हैं फाइल। कुछ भी रख सकते हैं, फाइल क्या, कुछ भी रख लीजिए, सब चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए अब बोले इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद क्या हुआ, फाइल ओपन हो गया, आप सीधे डंप कर दो। तो बोले ये रहा मेरा डंप। डंप के अंदर दो वैल्यू पास करना, क्या क्या दो वैल्यू पास करना भैया, ऑब्जेक्ट पास कर दो, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट को रखना है। तो हम लोग बोलेंगे ये रहा मेरा सेल्फ डॉट पूरा का पूरा डेटा, और कॉमा लगा के भैया ये जो डेटा आप हमको दिए हैं इस डेटा को कौन से फाइल के अंदर स्टोर करना, उस फाइल का हमको लोकेशन दे दीजिए। हम बोले वो लोकेशन यहाँ पे है। अब जैसी फाइल दे दिए हो गया काम कंप्लीट, कुछ भी नहीं करना। देखिए फाइल को सेव किए, ओनली फॉर ओनली 2 लाइन में कंप्लीट हो गया, कितना आसान है। लेकिन यहाँ पे पिकल का यूज नहीं करते, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, लिखना ज्यादा पड़ता। अब देखिए जितना ज्यादा कोड लिखिएगा उतना ज्यादा वो डिफिकल्ट होते जाता है। ओके, तो जितना कम कोड लिख रहे हैं ना उतना ईजी होता। तो हम लोग कोड 2 लाइन लिखे, समझ में आ रहा है भैया, हाँ फाइल को ओपन किया, उस लोकेशन का मतलब कि जो भी फाइल है उसका लोकेशन पास कर दिए और जो भी डेटा वो पास कर दिए। अब वो काम कैसे कर रहा हमको क्या लेना देना, करके दे रहा, बात खत्म। अब बोले क्या भैया, ये रहा मेरा डेफ, और बोलना है क्या, लोड फाइल, इसके अंदर आ जाएगा सेल्फ, और कॉलन लगा के बोलेंगे क्या भाई नीचे आओ। अब देखिए यहाँ पे फाइल को भी ओपन करना पड़ेगा, और ओपन कैसे होता है, नॉर्मल फाइल हैंडलिंग वाला। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, जब रीड करने जा रहे हैं तो क्या जरूरी थोड़ी है कि हर बार वो फाइल एग्जिस्ट करेगा ही, नहीं भी कर सकता, तो एरर देगा। हाँ भाई एरर देगा, वो एरर को सोचने के लिए हमको लगाना पड़ेगा ट्राई, और ट्राई के अंदर में हमको कोड करना पड़ेगा। बोलेंगे विथ, और बोलेंगे ओपन, और ओपन के अंदर में बोलेंगे भाई जो भी ऊपर में आर्गुमेंट दिए वो दोनों आर्गुमेंट को कॉपी कर दो, और एक चेंजेस में काम होगा कंप्लीट। अब बोले W को हटा के लिख दो R, यानी कि रीडिंग मोड, और बोले एज फाइल, ठीक है भाई। और नीचे आएंगे और बोलेंगे क्या, यहाँ पे भी एक ही लाइन लिखाएगा, सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ कंटेंट, और बोलेंगे इसके अंदर में असाइन कर दो। क्या असाइन करना भैया, ये मेरा फाइल है इसको असाइन कर दो, हो गया। और कुछ करना है क्या, हाँ भाई करना है, इससे थोड़ी होगा, फाइल थोड़ी असाइन होगा। तो कैसे असाइन होगा, पैरेंथेसिस लगाओ। हम लोग 2 मेथड को इंपोर्ट किए थे, एक था क्या, एक था डंप, दूसरा है लोड। अब लोड क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा को अपने स्ट्रक्चर में लाके आपको प्रोवाइड कर देगा। चलिए ठीक है। अब बोले क्या कि भाई रीड करते वक्त यहाँ पे कोई एरर आ जाए तो क्या करेंगे, हम बोले क्या, एरर को लेते हैं, एक्सपेक्ट किए, और यहाँ पे बोलेंगे कौन सा एरर आएगा, तो फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा। फाइल
नॉट फाउंड एरर आएगा, इस एरर को हैंडल कर लो और यहाँ पे बोल देते हैं भाई ये रहा मेरा प्रिंट। और इसके अंदर क्या करना, प्रिंट के अंदर क्या बताया, बोले क्या कि भैया फाइल नॉट एग्जिस्ट या फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड डॉट 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 क्वेश्चन मार्क दे दो, चलेगा? हाँ भाई चलेगा। हम बोले भैया फाइल जो है वो नहीं मिला, ठीक है चल गया, हो गया, और कुछ इसमें करना नहीं करना, कंप्लीट हो गया भाई। अब देखिए इसमें हम लोग एक और चीज कर सकते हैं कि भाई जब फाइल नहीं मिला ना तो क्या करो, एक और नीचे आओ, बोलो फाइनली, और फाइनली को चला के तुम क्या करो, ये चीज से तुम पूरे के पूरे फाइल को क्रिएट कर लो, सिर्फ क्या करो, क्रिएट कर लो। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हर बार लोड करने के बाद वो क्रिएट कर देगा, हाँ तो फाइनली तो नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ तो क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, हाँ भाई ये तो लगा सकते हैं, हो गया। और इसके अंदर में बोल देंगे पास कंप्लीट। लेकिन ये चीज हम नहीं चाह रहे, आपको बेस्ट लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो नहीं कीजिए, हम तो आइडिया देना था, दे दिया आइडिया। ओके, तो सेव फाइल भी कंप्लीट हुआ, लोड फाइल भी कंप्लीट हुआ, और हम लोग सर्च भी कर पा रहे हैं दोनों चीज के मदद से, सॉर्टिंग भी कर पा रहे हैं, और एक प्रिंट करा, होम पेज करा, वो जो कि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर में देखेंगे। और नेक्स्ट सेगमेंट में इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करके इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके भी देखेंगे, और हर एक मेथड को टेस्ट करेंगे, गॉट इट? और टेस्ट करेंगे, कुछ इनपुट लेंगे, आउटपुट लेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा एक्चुअली वह कैसे कर रहा है, कोड जो की है वो सारे चीज समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग कोड किए ना वो सब इंडिविजुअली कोड किए है, ये अलग फंक्शन है, ये एक काम इसका, ये एक काम इसका, ये एक काम इसका। इससे क्या हुआ, कोड का जो रीयूजेबिलिटी है वो ज्यादा हो रहा, रीडेबिलिटी है वो ज्यादा हो रहा भैया। कोड में जो बग है बग फ्री हो रहा, क्यों? क्योंकि कोई एक पोर्शन में बग आएगा तो सिर्फ वो नहीं चलेगा, उसके अलावा सब चलेगा, गॉट इट? क्यों? जैसे उस पोर्शन में बग आया, उसको रन किए तो वो नहीं चलेगा, तो पता चलेगा अच्छा जब ये काम कर रहे तब मेरा एप्लीकेशन जो है क्रैश कर रहा, फट रहा। कोड कहाँ पे फट रहा, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे, तो यानी कि ये जो मेथड इसको कॉल किए तो मेरा कोड फट गया। जाओ मेथड में देखो क्या गलती की है, कितना आसान हो जाता। और फंक्शन बना के जो काम करने में, क्लास बना के जो काम करने में मजा है ना, मत पूछिए, बहुत ही इजी बना देता है, गॉट इट? फंक्शन नहीं होता ना तो बहुत ही टफ हो जाता है ये सब काम करना, क्योंकि पूरा का पूरा एक ही मरते रन हो रहा, कब किसको चलाना नहीं चलाना, कितना इफ एल्स का कंडीशन, बहुत दिक्कत हो जाता। तो चलिए अच्छी बात है, अच्छा चीज मिल रहा, हम लोग सीखे करे, और कोई भी दिक्कत लगे तो आप जरूर बताइएगा। तो ये हमारा थर्ड सेगमेंट था, थर्ड सेगमेंट के लिए इतना ही। ओके तो 3 सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और ये चौथा सेगमेंट है और ये लास्ट सेगमेंट होने वाला, गॉट इट? और इसी सेगमेंट के अंदर में हम लोग देखेंगे कि ये पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करेंगे, अब प्लस इस पे टेस्टिंग करके देखेंगे, और टेस्टिंग करते वक्त जो भी एरर आएंगे, जो भी प्रॉब्लम आएंगे, हम लोग साथ में बैठ के फेस करेंगे और उसको रिजॉल्व भी करेंगे। ओके तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या सब मेथड बचा हुआ, पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर जाके जो भी इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व करते हैं। ओके तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर में हम लोग क्या सब कर चुके हैं, ऐड हुआ, डिलीट, अपडेट, सर्चिंग, सॉर्टिंग, लोड एंड सेव, ये सारे काम कर चुके हैं, गॉट इट? तो अब क्या करना भाई, तो अब हमको करना है होम पेज क्रिएट करो, ऑल प्रिंट करो, यानी कि जितना भी कॉन्टेक्ट है सभी को प्रिंट करो। तो पहले सब कॉन्टेक्ट को प्रिंट करेंगे, फिर होम पेज बनाएंगे, और इसको कॉल करने के लिए जो भी इसका मेन फंक्शन बनेगा, मेन फंक्शन तो नहीं डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, क्या दिक्कत है, बात तो सेम ही है, तो हम लोग वो भी काम करने वाले हैं। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या क्या, ऑल प्रिंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको एक मेथड बनाना पड़ेगा, चलिए बनाते। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, डिफाइन, और बोलेंगे क्या, डिस्प्ले ऑल कंटेंट, या प्रिंट ऑल कंटेंट बोल सकते हैं, या प्रिंट ऑल कॉन्टेक्ट बोल सकते हैं, या प्रिंट ऑल डेटा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लोग बोले क्या, प्रिंट डेटा। ओके अब देखिए ये चीज इसलिए बोल रहे हैं कि ये चीज यूजर को नहीं दिख रहा, जो भी व्यक्ति इस एप्लीकेशन को यूज करेगा उसको नहीं दिखेगा, तो ये किसको दिखेगा, एज अ प्रोग्रामर को। आप प्रोग्रामर, हम प्रोग्रामर, हमको दिखेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको कॉल करने वाले, और जो फ्रंट एंड पे रहेगा वो वहां पे तो हम बोलेंगे भैया
पूरे के पूरे कंटेंट को देखना चाहते तो इतना दबा दो, एकदम सिंपल सा है। गॉट इट? ठीक है। अब बोलेंगे पूरा का पूरा डेटा को प्रिंट करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पहले इफ लगाओ और इफ में चेक करो ये एम्प्टी तो नहीं है ना। क्या बोले, ये एम्प्टी तो नहीं है ना। कैसे चेक करेंगे, ये रहा मेरा सेल्फ डॉट लिस्ट और इसमें कुछ इज एम्प्टी करके आता है क्या, या एम्प्टी उम्टी नहीं आता भाई। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, इसका लेंथ देख लो। अब इसके अंदर डेटा होगा तो लेंथ तो मोर देन 1 होगा, डेटा नहीं होगा तो लेंथ जो होगा वो होगा 0। लेंथ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब जैसे ही इसका लेंथ 0, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। लेंथ ज्यादा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, चलेगा। भैया लेंथ ज्यादा तो चले, और चले तो क्या करे भाई, ये रहा मेरा 4, बोले अंडरस्कोर इन और बोल देंगे क्या, सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ कंटेंट कॉन्टेक्ट और बोलेंगे क्या कि पूरे के पूरे को प्रिंट कर दो। बस इतना ही काम करना है और इसमें अंडरस्कोर पास कर दी, हो गया। और नीचे आके लगाएंगे एल्स और बोलेंगे क्या, डेटाबेस इज एम्प्टी, या बोलेंगे क्या, नो रिजल्ट, नो रिकॉर्ड फाउंड इन द डेटाबेस। लीजिए प्रिंट नो रिकॉर्ड फाउंड इन दी डेटाबेस। चलेगा, ओके। ये मैसेज दे दिए, तो प्रिंट करना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, एकदम इजी था। अब बात आता है क्या कि मेन मेन्यू बनाना, यानी कि होम पेज, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना, तो जो टेक्स्ट लिखना सोचना है लिखना है, तो इसलिए दिक्कत होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा और आपका टाइम है कीमती। चलिए कोई बात नहीं है भाई, हम लोग काम करते हैं और बोलेंगे क्या कि होम पेज बनाते हैं। तो ये रहा होम पेज और इसके अंदर बोलेंगे क्या, सेल्फ आ जा भाई। ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोलेंगे कि वेलकम टू कॉन्टेक्ट बुक बोलना है, बोल दो। वेलकम टू कॉन्टेक्ट बुक भाई, कॉन्टेक्ट बुक को कॉपी कर ले, ये रहा कॉन्टेक्ट बुक। कॉपी करने पेस्ट करने में टाइपो भी नहीं होगा, मेरा काम भी हो जाएगा। चलिए ठीक है। और क्या करे भाई, ये जैसी प्रिंट हो गया, इसके बाद एक लाइन प्रिंट कर लेते हैं। और लाइन प्रिंट करने के लिए हम बोले ये रहा पूरा का पूरा लाइन। चलेगा, चलेगा। और इसको कहाँ रखना है, लूप के अंदर रखना। तो हम लोग बनाते हैं कौन सा ले, वाइल लूप ले लेते हैं। कंडीशन डायरेक्ट ट्रू कर दो भाई। बोले क्या, ये रहा वाइल लूप और यहाँ पे बोलेंगे ट्रू, कॉलन लगा दिए, हो गया। अब ये क्या होगा, हर बार चलेगा, वेलकम टू बुक, वेलकम टू कॉन्टेक्ट बुक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले क्या कि इसमें क्या करना है, और बोले क्या कि इसमें कोई कलरिंग करना है तो कर सकते हैं। हम बोले यहाँ पे कलर कोड यूज़ किए थे, इसको उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, रहने दीजिए, नॉर्मल वाइट ही कलर चलेगा। और बोलते क्या कि इसमें क्या करो, प्रिंट करो। प्रिंट किया और बोलेंगे क्या, इंटर 1 फॉर ऐड कंटेंट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट। ओके भैया, कॉन्टेक्ट ऐड करना है, 1 एंटर कर दो। ठीक है। अब इसी को मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेते हैं और फिर चेंजेस कर देंगे। बोले भाई 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, 7 दे दो। इतना तो है नहीं, देख लेते, जो भी लगेगा और भी लगेगा तो कर लेंगे। हम बोले ऐड करने के लिए, अब बोलेंगे क्या, अपडेट कर लो। और क्या बोलेंगे, एंटर 1 फॉर कॉन्टेक्ट ऐड, ना ऐड कॉन्टेक्ट, इंटर अपडेट कॉन्टेक्ट, अपडेट कॉन्टेक्ट। और इसके बाद बोलेंगे डिलीट कॉन्टेक्ट। तो ठीक है, 1 में कॉल कर देंगे, डिलीट कॉन्टेक्ट हो गया भाई। भाई तुम लोग हो जाओ श्रिंक।
तो चलेगा। हम लोग बोले ऐड कर दो, डिलीट कर दो, अपडेट सर्च बाय नेम। हम बोलेंगे क्या, सर्च बाय नेम, एंटर फॉर सर्च कंटेंट यूजिंग नेम बाय नेम बाय नेम। और बोलेंगे फिर से सेम चीज होने वाला है, लेकिन अब किसके मदद से होगा भाई, तो अब तो होगा भैया नंबर की मदद से। तो हम लोग बोल देंगे नंबर, तो फोन नंबर। ओके ठीक है। अब बोले 5 तक तो ये हो गया, फोन नंबर की मदद से सर्च करना है क्या, सॉर्टिंग करना है क्या, नहीं सॉर्टिंग तो अंदर में होगा जब डिस्प्ले करेंगे तब। हम बोले भैया डिस्प्ले कर दो, क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। चलिए डिस्प्ले कर देते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या, कि एंटर करो भैया 6 फॉर डिस्प्ले ऑल कंटेंट, डिस्प्ले ऑल कॉन्टेक्ट्स। ओके इस लगा देते हैं, कॉन्टेक्ट्स हो गया ठीक है। और क्या करना भाई, प्रिंट ऑल कर दिया। और कुछ करना, हाँ भैया 7 में एग्जिट, एग्जिट तो भी होना है ना। 7 जैसे एंटर करेगा, 7 फॉर एग्जिट। डॉट डॉट एग्जिट ठीक है। अब इसके बाद बोलेंगे क्या, च्वाइस। और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, कि जो नंबर लेंगे वो एंटी टाइप का लेंगे। और बोलेंगे इनपुट, और यहाँ पे बोलेंगे इंटर, इंटर ENTER, इंटर योर चॉइस। ठीक है। अब जो भी व्यक्ति अपना चॉइस एंटर करेगा वो लेके चलेंगे हम लोग स्विच केस के अंदर में। और उससे पहले हम लोग बोलेंगे क्या भाई, सिस्टम CLSSYSTEM, सिस्टम करो। और इसका कमांड आता है CLEAR, क्लियर कर दिए भाई। और एक चीज, आप विंडो पे हैं तो आप लिखिएगा CLS, और मैक पे हैं तो लिखिएगा सिस्टम CL, क्या बोलते हैं, सिस्टम क्लियर। ओके। और मैक में है तो इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, विंडो पे है तो इंपोर्ट करने का दरकार नहीं है सिस्टम को। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, कि भैया इंपोर्ट करना है कहाँ से, बोले फ्रॉम OS के अंदर में सिस्टम रहता है ना, हाँ वहां से इंपोर्ट कर दो। क्या इंपोर्ट करे, सिस्टम को। चलेगा, हाँ भाई चलेगा। अब देखिए यहाँ से जो एरर था वो एरर भी खत्म हो गया। अब बोलेंगे भाई हमको लगाना है स्विच केस। स्विच केस लगेगा क्या, नहीं भैया यहाँ तो मैच केस होता है। ये रहा मैच, और इसके अंदर में हम लोग देंगे चॉइस। और ये चॉइस सही हुआ तो भैया केस पे जाएगा, और केस 1 पे हम लोग को कॉल कर देना। किसको कॉल करना भैया, देखिए केस 1 पे ऐड करना है डेटा को, तो ऐड करने के लिए हम लोग ऐड कॉन्टेक्ट को कॉल करेंगे। तो बोलेंगे सेल्फ डॉट ऐड कॉन्टेक्ट, इसको कॉल कर दिए। और उसके बाद बोले जो भी चेंजेस हुआ डायरेक्टली डेटाबेस में चेंजेस करो, वेट मत करो। क्या है कि भैया जो यूजर है ना वो किस किस प्रकार से एप्लीकेशन को बंद करता है ना, सोच भी नहीं सकते। तो जैसे ही ऐड हुआ भाई अपडेट कर दो डेटाबेस में, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। तो बोले भैया सेल्फ डॉट सेव फाइल, ठीक है। और भी कुछ करना है इसमें, नहीं इतना काफी है। बोले केस 2 ले लो। केस 2 में क्या करना है भाई, केस 2 में अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए बोलेंगे सेल्फ डॉट अपडेट कॉन्टेक्ट, और अपडेट कॉन्टेक्ट में भी भैया इसको कॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है। केस 3 में आते इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये रहा केस 3। और केस 3 में हम लोग क्या बोलेंगे भाई, अपडेट नहीं करना है, क्या करना है, डिलीट। डिलीट कॉन्टेक्ट कर दो, फिर से सेव कर दो डिलीट होने के बाद। ठीक है। अब बोले क्या, केस 4। और केस 4 में क्या करना हमको, सर्च करना किसके नेम पे भैया, बाय नेम। तो बोलेंगे क्या, सेल्फ डॉट सर्च बाय नेम, और कॉल कर दो। इसमें कोई भी डेटाबेस में चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा भाई।
और यहाँ पे बोलेंगे फिर से सर्च करो किसके नेम पे भाई, बाई फोन नंबर। चलिए ठीक है। और बोलेंगे क्या कि ये तो 5 केस हुआ, 6 केस में भी चाहिए हमको प्रिंट करना है पूरा का पूरा। तो लीजिए, बोले क्या सेल्फ डॉट प्रिंट ऑल डेटा। ओके ठीक है भाई, हो गया। अब आगे क्या करना है इसमें, कहीं पे कुछ तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए, हाँ, सॉर्टिंग 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 सॉर्टिंग। जब भी हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे तो डेटा को सॉर्ट करवाना चाहेंगे, या हम लोग बोलेंगे डेटा को सॉर्ट करने के लिए भी एक ऑप्शन दे देते हैं। क्यों ना दे दे भाई, चलिए दे ही देते हैं। हम बोले क्या, इंटर 7 फॉर सॉर्ट कॉन्टेंट, सॉर्टिंग, सॉर्ट बाय, सॉर्ट कॉन्टेंट, सॉर्टिंग लिखते हैं, सॉर्टिंग करो कॉन्टेक्ट्स को। ठीक है, 8 से एग्जिस्ट हो जाओगे, 6 है भैया, हाँ ठीक है। और बोले क्या, केस 7, और यहाँ पे बोलेंगे सेल्फ डॉट सॉर्टिंग बाय नेम, नेम के बेस पे सॉर्ट कर रहे हैं। अब बोलेंगे और क्या चाहिए भैया, लास्ट वाला केस रहा जो कि हमारा 8, और यहाँ पे बोलेंगे थैंक यू फॉर यूजिंग कॉन्टेक्ट बुक, तो बोल देते हैं ये रहा मेरा प्रिंट, और इसमें बोलेंगे थैंक यू फॉर यूजिंग कॉन्टेक्ट बुक। चलेगा। और ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही ब्रेक होगा हम लोग डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाएंगे। एक इसमें डिफ़ॉल्ट केस भी लेना चाहिए हमको, तो हम लोग बोलते भाई ये रहा मेरा डिफ़ॉल्ट केस ले लेते हैं। देखिए, अंडर स्कोर है ना, ये भी एक प्रकार का कीवर्ड है, लेकिन ये कीवर्ड नॉर्मल कीवर्ड नहीं, ये सॉफ्ट कीवर्ड है। सॉफ्ट कीवर्ड वो होता है ना जिसको एज अ वेरिएबल में भी यूज कर सकते हैं और कीवर्ड की तरफ भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जो सॉफ्ट कीवर्ड होता है ना, उसको ऐसा जगह पे यूज कर रहे हैं जहाँ पे वो नॉर्मली वेरिएबल ट्रीट किया जाता है तो कर लेगा। अभी जैसे देखिए, हम लोग केस के आगे में रखें तो यहाँ पे ये वेरिएबल भी रहेगा, तब भी इसको एज अ कीवर्ड ही ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका सेंटेक्स है, लेकिन सेंटेक्स के बाहर लिख रहे हैं तो वहां पे एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाता है। यही होता है क्या, सॉफ्ट कीवर्ड। चलिए आगे बढ़े। हाँ, आगे में क्या करना भाई, तो प्रिंट करवाना है ना, इंटर वैलिड चॉइस, PLZ इंटर वैलिड चॉइस। चलेगा? हाँ भाई चलेगा। और कुछ चाहिए क्या इसमें? नहीं चाहिए। तो ये मेरा क्या था, मेन मेन्यू था। मेन मेन्यू से हम लोग सबको कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है ना भाई, जब भी होम पेज कॉल हो ना, खुद से फाइल लोड हो जाना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? जैसी होम पेज कॉल हो, फाइल खुद से लोड हो जाना चाहिए। तो वो भी तो बनवाना है ना, तो वो बोलेंगे सेल्फ डॉट लोड फाइल। अब ऐसा क्यों? हम्म, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना कि जब तक ये लोड नहीं होगा तब तक ये ऑपरेशन कैसे कीजिएगा, डिलीट, सर्च, अपडेट, ऐड कर लीजिएगा ना। डिलीट कर पाइएगा ना, अपडेट ना, सर्च ना, कैसे करिएगा? डेटा ही नहीं है, नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए पहले क्या करो, फाइल को लोड करो। और ये लूप से बाहर इसलिए लिखे कि हर बार लोड मत करो, जब भी पहली बार होम पेज के अंदर आए हो तब लोड करो। हो गया। तो यही सारे कोड थे, इसमें ज़्यादा तो है नहीं कोड जो डिफिकल्ट लगे। सब देख सकते हैं भैया, कॉपी पेस्ट वाला, ये एकदम सिंपल सिंपल टेक्स्ट है, बस कॉल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगता कब कैसे किसको कॉल करे, और कुछ भी नहीं है। अब बोलते हैं क्या कि एक ऑब्जेक्ट बनाते, बोले OBJ, और इसके अंदर में बोलेंगे ये रहा मेरा कॉन्टेक्ट बुक। इसका क्या किए, एक रेफरेंस क्रिएट कर लिए। अब बोलेंगे क्या कि भाई तुम जो OBJ डॉट क्या करो, होम पेज। अब जैसे ये होम पेज को कॉल करेगा ना, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को कॉल कर देगा, एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा कहाँ पे भाई, कहाँ पे, तो अपने टर्मिनल पे। तो ओपन करते हैं नया टर्मिनल, और इस टर्मिनल से बात करते हैं, बोलते हैं भैया
मेरा जो भी डेटा है उस पर काम करना चाहते हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे, बोलेंगे क्या कि प्रोजेक्ट को रन करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोलेंगे पाइथन, पाइथन 3 है, और बोलेंगे कॉन्टेक्ट बुक। अब जैसे एंटर करेंगे क्या हुआ, फाइल पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हुआ, एप्लीकेशन रन हो गया। और जैसे ही रन हुआ पहले बोल दिया फाइल नॉट फाउंड। ठीक है ना भाई, फर्स्ट टाइम कर रहे तो फाइल क्रिएट ही नहीं हुआ। हाँ, अब बोले क्या कि जब तक आप अपडेट या अपडेट क्या बोलते हैं, ऐड ही कर सकते हैं, अपडेट तो होगा नहीं। ठीक है, अपडेट जब तक नहीं कर रहे तब तक फाइल क्रिएट नहीं होगा। गॉट इट। तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया, पहले तो ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए 1 एंटर करते हैं, और जैसे ही 1 एंटर करेंगे बोल रहा है फुल नेम दो, तो हम बोले ये रहा मेरा फुल नेम। और फोन नंबर बोल रहा है, तो हम बोले ये रहा मेरा फोन नंबर। ओके, ये क्या रहा मेरा फोन नंबर। एंटर किए, ईमेल आईडी दो, हम भी बोले ये रहा मेरा ईमेल आईडी। अब बोला डेट ऑफ बर्थ दो, पहले डे आना चाहिए, तो हम बोले ये रहा डे। मंथ बोल रहा ये रहा मंथ। ईयर हम बोले क्या ईयर दे दे, हम बोले 2000 ले लो भाई, 2020 टू 2020 दे दिए, चलेगा। अब जैसे एंटर किए क्या बोल रहा है, कंटेंट एडिंग सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब जैसे ये हो गया तो हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए क्या है, पहली बात तो आप डायरेक्ट नेम के बेस पे सर्च कर लो तो प्रिंट हो जाएगा। तो हम बोले सर्च कर लो बाय नेम, तो 4 एंटर करेंगे, बोल रहा नेम दो, हम बोले MD तासिन। अब जैसे एंटर करेंगे पूरा का पूरा डेटा आ गया। हाँ आ गया। अब लेकिन कलर सब चेंज हो गया, इसमें थोड़ा सा क्या करना था, हमको रीसेट करना था। तो चाहे तो रीसेट का वाला कोड आप नीचे में लिख लीजिएगा कि जैसे कॉन्टेक्ट प्रिंट हो जाए तो जो भी कलर है वो रीसेट हो जाए। गॉट इट। और एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो भी डेट है वो डेट आया, फिर क्या आया भाई, डेट के बाद क्या आया, मंथ आया, ईयर आया, फिर टाइम आया, वो भी टाइम AM और PM के अंदर में आ रहा। गॉट इट। तो पूरे के पूरे को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ये एक्सेस कर पा रहे। 8 एंटर करके हम बोले बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले बोला क्या, थैंक यू फॉर यूजिंग कॉन्टेक्ट बुक। अब बोले इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट किए तो बोले क्या, मेरे पास डेटा पहले था, वो डेटा मिलेगा क्या अभी, क्योंकि अभी एप्लीकेशन को क्लोज कर दिए, फिर से वही डेटा फाइंड करना तो कर सकते हैं। तो हम लोग 6 एंटर किए, डेटा फाइंड किए, भैया हो गया। इसका मतलब क्या, फाइल हैंडलिंग प्रॉपर हो रहा है, नो दिक्कत। अब बोले क्या कि और एक कॉन्टेक्ट ऐड कर लेते हैं, तो बोलेंगे क्या, नेम ले लो डेमो, और नंबर कुछ भी ले लो, ईमेल आईडी बोले ले लो भाई कुछ भी। हो गया, ये भी एडेड सक्सेसफुल, हाँ हो गया। अब बोले पूरे के पूरे को प्रिंट कर दो, उसके लिए हमको 6 एंटर करना पड़ेगा। 6 एंटर किए तो देखिए ये मेरे पास 2 डेटा रहा, वो ऊपर वाला पे नहीं जाइए, 6 के ऊपर नहीं जाइए, ये मेरा डेटा रहा आ गया, फिर ये दूसरा आ गया, नीचे आ गए, फिर से बोला वेलकम टू कॉन्टेक्ट बुक। ठीक है, अब बोले क्या अपडेट करना, एंटर करो टू। अब टू जैसे अपडेट करेंगे तो वो देखते किसके बेस पे बोल रहा भैया, अपडेट करना फ़ोन नंबर के बेस पे, जो कि हमको याद नहीं है, याद नहीं है लेकिन ऊपर तो दिखा रहा भाई, चलिए यूज़ कर लेते हैं। यही वाले फ़ोन नंबर को यूज़ करते हैं और बोलते हैं भाई ये लो फ़ोन नंबर। अब जैसे एंटर किए क्या बोल रहा भाई, वेट करने के लिए बोल रहा, चलिए देखते हैं। वाई व्हाट इज़ प्रॉब्लम, क्या एरर आ रहा, एंटर फ़ोन नंबर फॉर अपडेटिंग कॉन्टैक्ट, तो ठीक तो है, हम लोग तो दिए। क्या दिक्कत है भाई अपडेटिंग वाले में, तो ये रहा मेरा अपडेट वाला। हाँ हाँ, देखिए हमारा गलती क्या, देखिए बग मिला आपको, ये वाइल लूप लगाए हैं, वाइल लूप लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पे इंडेक्स को प्लस प्लस करते दिख रहा क्या भाई, वो फंसा हुआ इस पूरे लूप के अंदर में, इन्फिनाइट लूप चल रहा, हो गया ना प्रॉब्लम। चलिए इसको रिजॉल्व करें, कैसे होगा, हम लोग बोलेंगे INDEX, इंडेक्स में प्लस असाइन करो 1। अब ठीक है भाई, तो बोले भाई इसको करो बंद, हो गया बंद। स्क्रीन को करते हैं क्लियर,
और फिर से इसको करते हैं एग्जीक्यूट। हम बोले पहला वाला डेटा तो होना चाहिए, दोनों का दोनों डेटा 6 एंटर किए, दोनों का दोनों डेटा है। तो बोले ठीक है, अपडेट करना 2 एंटर करो, 2 एंटर किए तो ये हम कॉपी पेस्ट कर दिए जो भी मेरा फ़ोन नंबर था। अब जैसे एंटर किए बोल रहा नेम दो, इसका नेम क्या था, डेमो था ना, तो हम लोग देते हैं क्या, क्या नेम दे, राजू। राजू चलेगा, ईमेल आईडी raju@gmail.com। उसके बाद डेट बोल रहा, हम लोग भैया जो डेट है वही रहने तो हम नहीं दे रहे डेट, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ नहीं दिए तो इसमें हम लोग कंडीशन नहीं लगाए, इसलिए डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया। उसमें भी थोड़ा सा बग है, बग ये है कि जो फील्ड हमको नहीं मिला है वो फील्ड को क्या करो, जो पहले से उसी को स्टोर कर दो। जैसे कि हम एक करके बता रहे, आप वो कर लीजिएगा। अपडेट में आए हम लोग, तो कहाँ गया अपडेटिंग, यहाँ पे। अब जैसे ये जो डेटा को प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद स्टोर कर रहे हैं, हाँ तो पहले चेक करो डेटा आया कि नहीं आया, क्या करो, चेक करो। तो हर को चेक करना, एम्प्टी है तो ठीक है, एम्प्टी है तो भैया दिक्कत है, डेटा स्टोर करो। कैसे चेक करेंगे, बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में क्या बोलेंगे, टेम्प डेटा डॉट नेम ले ले, टेम्प डेटा तो है ना भाई, टेम्प डेटा नेम चलेगा, इक्वल टू बोल रहे भाई, एम्प्टी तो नहीं ना है, और एम्प्टी है तो काम स्टार्ट होगा मेरा। टेम्प डेटा क्रिएट किए ना, अच्छा इसके अंदर से आ रहा है, वो नहीं लेना था हमको, हम लोग डायरेक्ट इसके अंदर में असाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत इसलिए हो रहा है कि इसको बोल रहे हैं क्या भाई, ये ले लेते हैं नीचे में, और बोलते भाई तुम ओनली डेटा रहो, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, टेम्प डेटा, और इसके अंदर में क्या करो, स्टोर कर दो। क्या स्टोर करो, पूरे के पूरे डेटा। कैसे स्टोर होगा, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, किसका भैया, कॉन्टेक्ट का। तो बोले क्या, कॉन्टेक्ट नंबर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और ये क्या होगा, बार बार क्रिएट होगा, तो इसको उठा के ऊपर ले जाए, बार बार क्रिएट ना हो, लेकिन बार बार होना चाहिए एम्प्टी होने के लिए। चलिए, और बोले क्या कि भैया ये डेट लो, ये डेट लो, ये डेट लो, डीओबी भी लो, हाँ। अब बोले डीओबी एम्प्टी रहा, डीओबी नहीं आया, तो क्या करो भैया, इसके अंदर में चेंजेस कर दो, और बोलेंगे भाई इसके अंदर फ़ोन नंबर भी रखना है, तो लास्ट में आके फ़ोन नंबर तो रख ही देंगे, इफ़ का कंडीशन ट्रू हुआ तो चलिए हम लोग बोलेंगे क्या, टेम्प डेटा अंडर स्कोर नेम, जो कि एम्प्टी है, यूज़र डेटा नहीं दिया है, तो इसके अंदर क्या करो, ये सेम चीज़ को यहाँ से कॉपी करो, और यहाँ पे बोलो क्या, डेटा, डेटा ही है ना, डेटा में डी कैपिटल है, डेटा डॉट नेम को स्टोर कर दो। क्या किया भैया, डेटा डॉट नेम को स्टोर कर दिए, ठीक है। ये वाला इफ चला, हो गया भाई। तो इसी प्रकार से हम लोग और दो ले लेते हैं, एक दो चलेगा, थोड़ा थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। अब बोले क्या, पहला तो हम लोग नेम के लिए चेक किए, दूसरा किसके लिए चेक करो भैया, ईमेल के लिए, और ईमेल एम्प्टी है तो भाई ईमेल डाल दो। तो ये पूरे को कॉपी करते हैं, पूरे में पेस्ट कर दो, यहाँ पे भी पेस्ट कर दो, और यहाँ से टेम्प हटा देते हैं, चलेगा चलेगा। अब बोले ईमेल के बाद क्या चाहिए, डीओबी चाहिए, हाँ भाई डीओबी ले लो। डीओबी भी एम्प्टी रहा तो क्या करो भाई, यहाँ पे आके डीएबी बोलो, यहाँ पे भी आके डीओबी बोलो, यानी कि पहले से जो डीओबी है वो आ जाए, और नहीं तो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है तो आ जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोले क्या कि ये जो मेरा टेम्प डेटा है ना, इसके अंदर में नंबर भी ऐड करना पड़ेगा, टेम्प डेटा डॉट एमओबी नंबर, और इसके अंदर में क्या, फ़ोन नंबर है, इनपुट क्या ले रहे भाई, फ़ोन नंबर।
कहाँ गया फ़ोन नंबर, ये रहा फ़ोन नंबर। इसको क्या करो, असाइन कर दो। उसके बाद क्या है भाई, सेम असाइन हो रहा, ठीक हो रहा। इंडेक्स, जो भी इंडेक्स पे चेंजेस करना उस पर टेम्प डेटा असाइन हो रहा, परफेक्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं। चले भाई, इसमें क्या करे भाई, इसको फिर से कंट्रोल ही करके बाहर निकल रहे हैं। देखिए जो भी प्रॉब्लम आ रहा है सबको सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, और एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे, जितना भी मेथड है सबका। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे। हम लोग बोले क्या कि पहले तो पूरे के पूरे को प्रिंट कर दो, तो प्रिंट आई थिंक 6 से करते हैं। 6 एंटर किए, पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। अब बोलते हैं क्या कि भैया इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी में चेंजेस करना है। बोले 2, और 2 में ये दिए नंबर, जैसी नंबर दिए तो नेम पूछ रहा, हम लोग बोले राजू, नेम सही है, ईमेल भी सही है, डेट ऑफ बर्थ देना, हम बोले 12/12 और 2020। अब जैसे एंटर किए तो देखिएगा राजू के अंदर में नेम आ गया, ऊपर नेम देख सकते, ईमेल देख सकते, मोबाइल नंबर देख सकते, ये देख सकते हैं, और ये क्रिएटेड वाला भी आ गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि ये भैया जस्ट अभी क्रिएट हुआ है ना, वो भी आ गया। तो हम लोग चाहते हैं जो पहले से जो है वो वाला आ जाए, या अपडेटेड ऐड करके एक फील्ड बना दे। ठीक है, अभी मॉडिफाई किए तो लगेगा अभी है, लेकिन ना, हम लोग को पुराना ही रखना चाहिए, क्योंकि क्रिएटेड ऐड बोल रहा है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, टेम्प डेटा डॉट क्रिएटेड ऐड, और इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, इसके अंदर में असाइन कर दो, टेम्प को हटा के। ओके, चलेगा। चलिए ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या बोलते हैं कि भाई हम लोग एंटर कर रहे हैं, क्या एंटर करें, 3 एंटर करते हैं, डिलीट वाला देख लेते हैं। 3 जैसी एंटर की है, बोल रहा है डिलीट। डिलीट करने के लिए नेम दे दो, तो नेम तो राजू है, राजू। जैसे एंटर किया, डिलीशन सक्सेसफुल, ये पूरा का पूरा डेटा था, डेटा डिलीट हो गया। बोले डेटा तो डिलीट हो गया, प्रिंट करके देख रहे हैं, एक डेटा बचा ना, तो आई थिंक 6 से पूरा का पूरा डेटा प्रिंट होता, तो देख सकते हैं कि एक डेटा बचा। ठीक है, सर्च भी कर पा रहे हैं, नंबर के बेस पे भी सर्च, नहीं नंबर के बेस पे नहीं किए हैं, तो चलिए नंबर के बेस पे भी सर्च कर लेते हैं। तो बोलते हैं भाई सर्च करो, किसके बेस पे, नंबर के बेस पे। 5 एंटर करते हैं, ये रहा मेरा नंबर, एंटर किए, पूरा का पूरा डेटा आ गया। ठीक है, ऑल डिस्प्ले हो रहा, सॉर्टिंग भी करना है तो कर लेते, और डेटा ऐड करना पड़ेगा। बोले 1 राजू, और बोलेंगे क्या, ईमेल आईडी ना, raju@the.com, ईमेल, सॉरी फ़ोन नंबर पहले मांग रहा था, हम ईमेल आईडी दे दिए, गलती कर दिए। चलिए कोई बात नहीं है, इसको डायरेक्ट डिलीट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक, चलिए इसको डिलीट करना होगा, तो किसके बेस पे डिलीट कर रहे हैं, सिर्फ डिलीट पे चलते हैं ना, 3 एंटर करते हैं, नेम के बेस पे होना चाहिए। हाँ हो रहा, तो बोले ये रहा राजू। जैसे एंटर किया, डिलीशन सक्सेसफुल हो गया। ईमेल आईडी ने, ईमेल आईडी नहीं मिला था, ईमेल आईडी के जगह पे हम लोग डेटा गलत भर दिए थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहे क्या कि फिर से ऐड करते हैं, नेम रहा राजू, मोबाइल नंबर ये रहा 1 2 3 4 5, और ईमेल आईडी बोले raju@the.com, डेट ऑफ बर्थ बोले 12/12/20। एडिट सक्सेसफुल, और एक डेटा ले लेते हैं, और एक डेटा बोलते हैं क्या, राम @the.com। फिर गलती कर दी है हम लोग, चलिए फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग डिलीशन कितना नंबर पे, 3 नंबर पे है। जाते हैं, बोलते हैं भैया ये रहा मेरा नाम, इसको डिलीट कर दो। हो गया डिलीट। हाँ, बोलते कितना डेटा भाई दिखाओ, 2 डेटा। तो बोले क्या, पहले एम, उसके बाद क्या आता, आर आता। ठीक है भाई, एम फिर आर आता, ठीक है, ये सॉर्टेड तो है। अब बोलते क्या कि इसके बाद एक डेटा और ऐड करे, जो कि, चलिए और एक डेटा ऐड कर लेते हैं, जो कि स्टार्ट होगा कुछ आगे से, जैसे बोले इमरान,
@, फिर गलती कर देते हैं अभी, 1 2 3 4 5, ओके। और बोले ईमेल आईडी imran@gmail.com, ओके। डेट ऑफ बर्थ सेम डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ओनली 12 दिए, गलती कर दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डेटा गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब बोले क्या कि पूरे के पूरे डेटा को 6 एंटर करते हैं तो प्रिंट हो जाएगा। हाँ, तो सबसे ऊपर में देखिए क्या प्रिंट हुआ, तासिन, राजू, इमरान। तो पहले क्या आना चाहिए, इमरान आना चाहिए, फिर तासिन, फिर राजू आना चाहिए, ओके। तो इसके लिए हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, तो 7 एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, डेटा को सॉर्ट कर दिया। अब डिस्प्ले करना होगा तो हम लोग फिर से 6 एंटर करेंगे। अब जैसे 6 एंटर कर रहे हैं तो देखिए सबसे ऊपर में इमरान आया, फिर क्या आया, इमरान के बाद क्या आया, MD तासिन, फिर क्या आया, राजू आया। परफेक्ट है, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एक एक करके जितने भी मेथड थे सबको कॉल करके टेस्ट हम लोग किए, ओके ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग 8 दबा के एग्जिट हो गए। अब थोड़ा बहुत जैसे कि जो दिक्कत, ये दिक्कत था इसको चेंज किए, और कलर वाला प्रॉब्लम रहा तो वो प्रॉब्लम तो आप यहाँ पे आके फिक्स कर ही सकते हैं। जैसे कि हम बोले क्या कि कितना, आई थिंक 32 या 31 ऐसी कुछ है जिससे रीसेट, 37 आई थिंक, जिससे कलर रीसेट हो जाता, तो वो यूज़ करके कलर को रीसेट कर लीजिएगा। नहीं हुआ तो कमेंट में बताइएगा, हम कोड दे देंगे, आप ऐड कर लीजिएगा, ओके। तो ये मेरा पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने का जर्नी रहा, जिसमें हम लोग एक एक करके पहले काम किए, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किए, कुछ भी टेस्टिंग नहीं किए, बस एक एक पोर्शन क्या किए, सोचे ये होना चाहिए, होना चाहिए, कंप्लीट किए, होना चाहिए, होना चाहिए, कंप्लीट किए। ऐसे ही करते करते पूरा का पूरा एप्लीकेशन रेडी हो गया, तो हम लोग टेस्टिंग किए। और यही चीज़ बड़े पैमाना पे करें ना तो हम लोग को छोटा छोटा टेस्टिंग करते हुए बढ़ना चाहिए, और फिर जाके लास्ट में टेस्टिंग करना चाहिए। जैसे कि एक फंक्शन लिखे, उसको टेस्ट कर लो सही काम कर रहा है कि नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन ये छोटा ही एप्लीकेशन है, छोटा सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग एक बार किए तो चला। गॉट इट। बड़ा सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोग कितना कोड लिखे हैं, हम लोग लगभग 200 175 74 लाइन का कोड लिखे, ये पूरा का पूरा एक ही फंक्शन के अंदर कोड आ जाता। वहां पे क्या करना पड़ता, हमको सबको टेस्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ता, और इतना का हजार लाइन आ जाता है। गॉट इट। तो वहां पे क्या करना पड़ता, पहले टेस्टिंग करो फिर जाके लास्ट में करना, क्योंकि जो अभी छोटा कोड था वो छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया, तो बग आने की ज्यादा संभावना। तो टेस्टिंग कर लो, फिर जाके वहां पे करोगे तो कुछ टेस्टिंग आएगा तो उसको थोड़ा बहुत रिजॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट किए, कॉन्टेक्ट बुक ऐप को पूरा का पूरा कोड लिखे। इसमें और भी कोई फीचर ऐड करना हो, आपको लगता है भैया ये भी फीचर इसको ऐड कीजिए, तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग फिर से नेक्स्ट सेगमेंट, कोई एक और सेगमेंट लाएंगे, उसमें वो फीचर को भी इम्प्लीमेंट करके देंगे आपके लिए। गॉट इट। तो ये सॉफ्टवेयर का ये लास्ट सेगमेंट था, और इसमें कहीं पे कोई भी दिक्कत आपको आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट हमने कराया है जो कि C++ में भी है, पाइथन में भी है, तो कोई भी देख रहे हैं कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। और वहां पे सॉल्व नहीं हुआ तो आपको 1 to 1 भी सॉल्व किया जाएगा। गॉट इट। यानी कि हम लोग आएंगे कोई स्पेशल क्लास के अंदर में, फिर वहां पे जाके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।